जय हिंद मेरे साथियों। तुम कब से बोल रहे थे सर एंटीनिम के ऊपर क्लास लेके आओ, तो आज मैं तुम्हारे लिए एंटीनिम के ऊपर क्लास लेके आ गया हूं। देखो जरा ध्यान से सुनना। जितने भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं एंटीनिम सिनोनिम से रिलेटेड, तो ये देखो एंटीनिम का क्वेश्चन है। ये है वर्ड और इसका तुम्हें एंटीनिम बताना है। तो सारे के सारे एंटीनिम है, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें सिनोनिम भी बताऊंगा। देखो टॉप 500 एंटीनिम एंड सिनोनिम। तो एंटीनिम की क्लास है, लेकिन सारे के सारे तुम्हें सिनोनिम भी बताते हुए चलूंगा। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर क्या है वही नहीं, बाकी जो वर्ड्स हैं उनके भी मीनिंग बताऊंगा, ताकि तुम्हारे एंटीनिम और सिनोनिम दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाए। और 500 में तुम्हें करवा के रहूंगा। लेकिन ये क्लास हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो आज की क्लास है, ये है क्लास नंबर 1, और एक कल की क्लास होगी। बिकॉज होता ये है क्योंकि एंटीनिम सिनोनिम थोड़े टफ पड़ जाते हैं बच्चों के लिए, तो एक क्लास में करवाऊंगा, तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो 250 आज करवाऊंगा, 250 कल करवाऊंगा, और टोटल मिला के वो 500 हो जाएंगे। और अगर तुम्हें एक वीडियो कंप्लीट चाहिए तो दोनों को कंपाइल करके भी दे दूंगा। अगर मैं तुम्हें इडियम एंड फ्रेज करवाता, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाता, तो 500 एक क्लास में करवा देता। लेकिन ये थोड़े टफ पड़ जाते हैं, तो इसीलिए ताकि तुम्हें याद करने का, रिवाइज करने का भी टाइम मिले, तो इसलिए हम दो क्लास में इसको डिवाइड करेंगे। और अगर किसी ने अभी तक इडियम एंड फ्रेज की क्लास नहीं देखी है, तो मैंने टॉप 200 इडियम एंड फ्रेज वन शॉट पूरा 4 घंटे का करवाई है क्लास, उसको देख लेना। और देखो भाई, इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि तुम सब के सब इस क्लास को उतना ही प्यार दो, मुझे नहीं बट इस मेहनत को प्यार दो। और क्लास को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने जितने भी दोस्त हैं तुम्हारे जो कि 500 एंटीनिम सिनोनिम पढ़ना चाहते हैं। और अगर तुम अब तैयारी कर रहे हो, और क्योंकि सीजीएल वगैरह का एग्जाम आने वाला है, एयरफोर्स का भी आने वाला है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट होगी। इस क्लास के बाद तुम्हें और कोई भी क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी क्लास का तुम रिवाइज कर लेना। और जितना भी ये सब मैं करवा रहा हूँ, ये तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी इन सबकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से तुम जाके देख लेना। अब मैं इनकी मीनिंग बताता हुआ चलूंगा हर एक का, और कम से कम एक के दो दो तीन तीन मीनिंग भी बताते हुए चलूंगा, तो तुम्हारा 500 से ज्यादा ही मैं कवर करवा दूंगा। और जिनका मैं ट्रिक बता सकूं उनकी ट्रिक भी बताते हुए चलूंगा। खैर इतना टाइम होगा नहीं, लेकिन जिनके मैं बताता चलूंगा उनका समझते हुए चलना। चलो, अब पहला जो वर्ड है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, जो मेंशन किया है मैंने, किस किस एग्जाम में आया है, और सारे एग्जाम के इंक्लूड किए हैं। तो वेवर। अब वेवर मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही हेजिटेट करता है किसी चीज को लेके, जो बहुत ही चेंज होता है। अब देखो, जो हिचकेगा वो चेंज तो होगा ही। जो हिचकता है, पहले कुछ और बोला, अब अपनी बात को चेंज करके कुछ और बोल दिया, हिचक जाता है, तो उसी को बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो हेजिटेट करे। अब इसका तुम्हें अपोजिट बताना है, एंटीनिम बताना है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो स्टडी हो। स्टडी मतलब होता है जो कांस्टेंट हो, जो स्थिर रहे। इसको बोल सकते हैं जो स्टेबल हो। तो जो स्थिर रहे वो है स्टडी, उसका अपोजिट जो चेंज होता रहे वेवर हो। जैसे वेव होती है पानी की, वो चेंज होती रहती है। अब डेलिक्वेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल हो, अपराधी हो। मेरे साथ साथ इसको अगर किसी को कॉपी में नोट करना है तो कॉपी में नोट करते हुए चलो, और मेरे साथ साथ इसको याद करते हुए भी चलो। मैं तुम्हें समझाता भी रहूंगा अच्छे से, ऐसा नहीं कि बस तुम्हें एक का आंसर बता दिया और नेक्स्ट बढ़ गया, नहीं, समझाते हुए भी चलूंगा। और दो दो तीन तीन तुम्हें जितने रिक्वायर होगा उतना बताते हुए चलूंगा। अब फैटर, फैटर मतलब सबको पता है जो होती है चेन्स, जैसे हम किसी को बांधते हैं, और चेन से हम क्या करते हैं, किसी को बांध देते हैं तो इम्प्रिजन कर लेते हैं। प्रिजन मतलब सबको पता है जेल में डालना, तो इम्प्रिजन कर लेते हैं। अच्छा, अब आता है इम्पग्न। इम्पग्न मतलब होता है जब हम किसी पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, या किसी को चैलेंज करते हैं। जैसे किसी ने कोई बात बोली और तुम्हें उसकी बात में यकीन नहीं हुआ, तो तुम उसकी बात में ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, उसी को बोलते हैं इम्पग्न। तो हमारा आंसर है स्टडी। तो देखो, एंटीनिम भी पता चल चुका है, और साथ ही साथ हम इसके सिनोनिम भी चलते हुए चल रहे हैं, किसके सिनोनिम क्या क्या होंगे, तो सारे के सारे बताऊंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनंडेशन। और जिसको आंसर आ रहा है वो कमेंट पे करते हुए चलो, बताते हुए चलो। इनंडेशन का मतलब क्या होता है जरा बताना। देखो, जब बाढ़ आती है कहीं, फ्लड, जैसे आजकल तुम देख रहे होंगे हर जगह बाढ़ आ रही है। फ्लड ने तो भैया आजकल कोहराम मचा रखा है, तो पंजाब में भी फ्लड आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं इनंडेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि आजकल फ्लड आ रहा है, तो मे भी हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में दे दे वो, क्योंकि एआई पेपर बना रहा है, तो देखो जो जो न्यूज चलेगी उसके अकॉर्डिंग दे सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इनंडेशन। इसका मतलब है फ्लड। फ्लड को बोलते हैं स्पेट, स्पेट भी बोलते हैं। अच्छा, डेल्यूज तुमने सुना होगा, डेल्यूज भी बोलते हैं जब भारी बरसात होती है। देखो तुम्हारे सीपीयू के एग्जाम में आया है। अच्छा, इसी का अपोजिट क्या होगा? जहां पे बरसात होगी, और इसका अपोजिट जहां पे सूखा पड़ेगा, ड्रॉट, जो सूखा पड़ जाता है। लो, सूखा। तो जहां पे हिंदी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हिंदी पे भी बताते हुए चलूंगा। तो जो हिंदी के स्टूडेंट है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक अतुल सर तुम्हारे साथ है, मैं मस्ती के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, एमिएबल मतलब क्या होता है? जो बहुत ही फ्रेंडली होता है, जो मिलनसार होता है, जो कॉर्डली होता है या कॉर्डियल होता है, या जो बिनाइन होता है।
मतलब जो फ्रेंडली होता है, इसी के लिए हम बहुत सारे बोल सकते हैं, एमिकेबल बोल सकते हैं। सही है, केबल मतलब ऐसे याद रखो, एमिकेबल कि जो जुड़े हुए हो केबल से, मतलब फ्रेंडली हो, अच्छा हो। और इसका अपोजिट देखो, ये दोनों एंटोनिम सिनोनिम है। जो फ्रेंडली हो उसका अपोजिट जो एनिमिकल है, मतलब जो एनिमी हो, हमारा शत्रु हो, जो फॉय हो जिसको हम बोलते हैं शत्रु, या जो हॉस्टाइल हो, शत्रुता का भाव रखे जो। और स्ट्रिग्नेंट मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो स्ट्रिक्ट हो, और इसका अपोजिट होता है जो लीनियंट हो, जो उदार हो। तो मैं बताते हुए चलूंगा, देखते रहो सबके सब, और अपने मस्त नोट बनाते रहो। ये मेरी गारंटी है कि इसके बाद, इस क्लास के बाद भाई तुम्हारी 4 चांद लग जाएंगे मेहनत पे। अब आता है प्रिक्लूड। प्रिक्लूड मतलब होता है किसी चीज को प्रिवेंट करना, रोकना। प्रिक्लूड प्रिवेंट करना, रोकना, प्रोहिबिट करना, रोकना। इसी के लिए तुम बोल सकते हो किसी चीज को डेटर करना, किसी चीज को इम्पेड करना, किसी चीज को थ्वाट करना, किसी को हिंडर करना, किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी को रिस्ट्रेंट करना, किसी को कंस्ट्रेंट करना। तुम बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। तो देखो इसी का सिनोनिम है, डेटर भी इसी का सिनोनिम है, इम्पेड भी इसी का सिनोनिम है, और थ्वाट भी इसी का सिनोनिम है। इन सब का मतलब होता है किसी को रोकना, प्रिक्लूड करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एड करना। एड मतलब होता है मदद करना, किसी की हेल्प करना, या किसी को असिस्ट करना। तुम बोलोगे सर कैसे याद रखें? अरे असिस्टेंट होता है हमारा असिस्टेंट मतलब जो हमको हेल्प करता है। और फर्स्ट एड किट क्या होती है? वो किट जो चोट लगने पे हमको हेल्प करती है, सहायता करती है, पहली सहायता, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट एड। तो एड मतलब होता है सहायता करना। देखो तो एक है रोकना और एक है सहायता करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसी एग्जाम पे हम करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अब आता है वेरिटी। वेरिटी मतलब होता है सच्चाई। वेरिटी मतलब सच्चाई। जो वीर लोग होते हैं वो सच्चाई के साथ जीते हैं, तो वेरिटी मतलब होता है सच्चाई। ऐसे याद रखो। मैं सारी की तो शॉर्ट ट्रिक तुम्हें याद करने वाली बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जिन जिन की बताऊंगा उनके तुम याद करते रहना। और अगर शॉर्ट ट्रिक के साथ भी पढ़ना है तो ब्लैक बुक पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक बताई है। तो वेरिटी मतलब होता है सच्चाई। तो उसका अपोजिट क्या होगा बताओ? सच्चाई का अपोजिट तुम बोलेगे अरे सर ये तो बहुत इजी है, फॉल्सहुड, वो चीज जो झूठी हो। फॉल्सहुड मतलब वो चीज जो झूठी हो। एक है सच्चाई एक तरफ और एक तरफ है झूठ। अब आता है रेवरेंस। रेवरेंस मतलब होता है जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये मैंने याद भी करवाया, रेवरेंस को याद करवाया था मैंने रिवर्स से, कि जो इंडिया में है, इंडिया में रिवर्स की हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो जिसकी रिस्पेक्ट करें। सैंक्टिटी मतलब होता है जो पवित्रता हो, जैसे होलीनेस, पवित्रता, या पायस भी इसके लिए बोलते हैं, पवित्रता। तो सारे के सारे वर्ड्स हैं। बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस मतलब होता है जहां पे बहुत ज्यादा शोर गुल हो, नॉइस हो, जो नॉइसी प्लेस हो। बॉयस्ट्रस जैसे बॉयज लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा नॉइसी होते हैं। क्लैमरी भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, राइटर्स भी यूज कर सकते हैं, ये सब के सब। अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं। फियर्स। फियर्स मतलब क्या होता है? उसकी बहुत ही आंखें फियर्सफुल थी। तो फियर्स मतलब होता है जो बहुत ज्यादा वाइल्ड हो, जो बहुत ज्यादा वायलेंट हो, क्रूर हो, जो अनसिविलाइज्ड हो, मतलब बिल्कुल जंगली इंसान होता है जो अनसिविलाइज्ड। तो इसका अपोजिट क्या होगा बताओ? जो कैसा हो? सिविलाइज्ड हो। बस इतना इजी है। एक है जो बिल्कुल वाइल्ड है और एक है जो सिविलाइज्ड है। अच्छा फेरल मतलब भी होता है, ये भी इसका सिनोनिम है इसी का मतलब भी होता है जंगली। ऐसा इंसान जो जंगली है, फेरल है। देखो फेरल, फियर्स, वाइल्ड है, वायलेंट है, अनसिविलाइज्ड है, ये सब सिनोनिम है जंगली। और इसका अपोजिट क्या है? जो सिविलाइज्ड है, जो पोलाइट है, जो फॉर्मल है, बोल सकते हैं जो पोलाइट हो, जो फॉर्मल हो, जो सिविलाइज्ड हो, ये सब बोल सकते हो। डिजेक्टेड मतलब होता है जो सैड होता है, जो ग्लूमी होता है, बेचारा जो बड़ा दुखी है उसको बोलते हैं डिजेक्टेड। तुम्हारे पैसेज में भी आता है डिजेक्टेड ग्रुप, मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई समूह जो बहुत ही सैड है, जो बहुत ही ग्लूमी है। टिमिड मतलब होता है, जरा बता दो सबके सब, जो कायर हो, जो कावर्ड हो, डरपोक हो, उसी को बोलते हैं टिमिड। नेक्स्ट इंसिनरेट। अब बताओ इंसिनरेट का मतलब क्या होता है? सबके सब जितने भी लोग हैं, इंसिनरेट। देखो जब किसी चीज को हम बढ़ा देते हैं, जैसे सिन को याद रखो पाप, तो उसके पाप का रेट, देखो सिन का मतलब होता है पाप, ऐसे याद रखो, और रेट मतलब बढ़ गया, तो उसके पाप का रेट बढ़ गया, मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, फ्लेयर अप कर देना, बढ़ा देना किसी चीज को। तो उसका अपोजिट क्या होगा? किसी चीज को बुझा देना, एक्सटिंग्विश कर देना, पुट आउट कर देना। मैंने तुम्हें करवाया भी है पुट आउट। अगर किसी ने फ्रेजल वर्ब की क्लास नहीं देखी है तो फ्रेजल वर्ब की क्लास देख लेना। पुट आउट मतलब होता है किसी चीज को बुझा देना। जब आग को बुझा देते हैं, एक्सटिंग्विश कर देते हैं, तो बुझाना, और एक तरफ है किसी चीज को
भड़का देना, बढ़ा देना, प्रोवोक कर देना। तो ये दोनों एंटीनिम सिनोनिम है। अब बाकी करते हैं। इंडिक्ट मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, आरोप लगाना, जैसे किसी को कन्विक्ट करना, एक्यूज करना, ये भी बोल सकते हैं आरोप लगाना, किसी पे को इम्पीच करना, किसी पे चार्ज लगाना, इन सब का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। और इसका अपोजिट क्या होगा? देखो ये दोनों अपोजिट है। इसका जो अपोजिट होता है वो होगा किसी को बाइज्जत बरी कर देना, एक्सोनरेट कर देना, किसी को एक्सेप्ट कर देना, किसी को एक्विट कर देना, किसी को एब्सॉल्व कर देना, किसी को पार्डन कर देना, बहुत सारे बोल सकते हैं, गिव लीवे कर देना, बहुत सारे हैं। अच्छा, रिनाउंस, रिनाउंस मतलब होता है किसी का त्याग कर देना। जब त्याग कर देते हैं तो उसको बोलते हैं, जरा बताना, अबेंडन कर देना, त्याग कर देना किसी का, किसी का गिव अप कर देना, किसी को छोड़ देना, या एब्डिकेट कर देना। एब्डिकेट मतलब होता है किसी भी गद्दी का या किसी भी पावर का जब तुम त्याग कर देते हो तो उसको बोलते हैं एब्डिकेट। ये होता है रिनाउंस। और एक होता है रिनोन्ड। रिनाउंड मतलब होता है फेमस, REOWN, उसका मतलब होता है फेमस, रिनाउंड साइंटिस्ट, फेमस। और रिनाउंस मतलब होता है त्याग देना। तो ये सारे के सारे होते हैं। इसका मतलब है बढ़ाना, इसका मतलब है हटा देना। अब बताए सैलो। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर सैलो का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि छिछली हो। नहीं, वो शैलो होता है, वो अलग होता है, वो होता है शैलो। शैलो मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी सुपरफिशियल, जो सतही है, डीप नहीं है, ज्यादा छिछली है, उसको बोलते हैं शैलो। जैसे शैलो गड्ढा होता है मतलब ज्यादा गहरा नहीं है, और गहरे को बोलते हैं जो डीप हो, एबीज हो। ये है सैलो। इस सैलो का मतलब होता है समथिंग विच इज कलरलेस, जो बेरंग है, जिसका कोई कलर नहीं है, पेल है जो। और इसी के लिए यूज करते हैं पैलेट। तो पैलेट देखो यहाँ पे लिखा भी है, तो ये सिनोनिम है इसका, पैलेट। इसी का, इनका मतलब होता है जो कलरलेस हो। जैसे हम बोलते नहीं तेरा चेहरा ऐसा पील क्यों रखा है, मतलब रंग क्यों उड़ रखा है तेरे चेहरे का, तो उसे बोलते हैं सैलो। और इसका अपोजिट क्या होगा? जो कलरफुल हो, जो फ्लश्ड हो। फ्लश्ड मतलब होता है जो हरा भरा हो, हरा भरा हो, कलरफुल हो, बोल सकते हैं कलरफुल हो। तो ये इसका एंटीनिम हो गया। कितना इजी है। अब आता है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट मतलब होता है हु इज वेरी एंग्री, जो बहुत ज्यादा गुस्से होता है, उसको बोलते हैं इंडिग्नेंट। इसको ऐसे याद रखो, डिग, DIG। तो जैसे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं DIG वगैरह, वो बहुत एंग्री होते हैं क्रिमिनल के लिए, तो इंडिग्नेंट ऐसे याद रखो, DIG से याद रखो एंग्री। अनकेम्प्ट मतलब होता है वो जो बहुत ज्यादा अनटाइडी होता है, मीन्स जो साफ साफ सुथरा नहीं रहता है। अनकेम्प्ट होता है, बहुत अनटाइडी होता है, बहुत गंदा सा होता है, डिसहेवल्ड होता है। फिर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नीचे, यहाँ पे लिख रहा हूं इसके बाद, जैसे स्लोविनली होता है, या स्क्वालिड होता है, शैबी भी बोल सकते हो तुम इसके लिए। तो मतलब जो बहुत ज्यादा बुरा होता है। टाइडी मतलब जो नीट एंड क्लीन होता है, साफ सुथरा, और जिसके बाल बिखरे हों ना, थोड़ा कपड़े अजीब से हों, उसके लिए हम अनकेप्ट का यूज करते हैं ज्यादातर स्पोकन में। तो ये सारे के सारे थे, हमने इसका भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, मस्ती के साथ बढ़ेंगे। देखो सीपीयू में तुम्हारे आया है, SI में डेसिमेट बता दो, कमेंट करके बताते हुए चलो। डेसिमेट का मतलब क्या होता है? डेसिमेट मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। इसको भी मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बताया है ब्लैक बुक में, तो अगर किसी को और ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के साथ जानना है तो ब्लैक बुक पे देख लेना। डेसिमेट को ऐसा डेसिमल से बताता है। जो डेसिमल होता है ना, जब तुम डेसिमल में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो अच्छे अच्छे को डिस्ट्रॉय कर देता है, ऐसी कैलकुलेशन डेसिमेट। तो डेसिमेट मतलब होता है डेसिमल वाली कैलकुलेशन बहुत खतरनाक होती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, इसका अपोजिट क्या होगा? एंटीनिम क्या होगा? किसी चीज को प्रिजर्व करना, बचाना, प्रोटेक्ट करना। एक है डिस्ट्रॉय करना, एक है प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, बहुत सारे तुम बोल सकते हो। पेट्रीफाई मतलब होता है किसी को हार्डन कर देना, मतलब पत्थर का बना देना, मजबूत कर देना, कठोर कर देना, किसी को कठोर बनाना, पेट्रीफाई। पेट्री का मतलब भी मैंने तुम्हें बताया था, मैं फिर बोल रहा हूं, सारी की सारी चीजें बताई है। पेट्री का मतलब होता है रॉक, तो पेट्रीफाई कर देना मतलब किसी को पत्थर की तरह मजबूत कर देना। सही है। अच्छा, अब आता है इनविगल। इनविगल मतलब होता है किसी को धोखा देना, मतलब चीट करना किसी को। आजकल तो बड़ा चल रहा है, तो इस वर्ड को याद रखो, यू इनविगल मी, तुमने मुझे चीट किया, धोखा दिया। धोखा देने को बोलते हैं डिसीव करना। और जो भोला भाला उसको क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके बता देना। इसी को बोलते हैं हुडविंक, हुडविंक करना किसी को। इसी को बोल सकते हैं डिल्यूट्स, किसी को धोखा देना। इन सब का मतलब होता है। और ऐसा व्यक्ति जो धोखा खाता है उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है,
हु कैन बी इजिली डिसीव्ड, बताओ क्या बोलते हैं उसको, कमेंट करके सबके सब। अब आता है अबेट करना। अबेट मतलब होता है किसी को कम करना, किसी चीज को बुझाना। तो किसी चीज को कम करना मतलब लेसन करना, पैसिफाई करना, शांत करना, किसी को मॉलिफाई करना बोल सकते हैं, या किसी को बुझाना मतलब क्वेंच करना। जैसे प्यास बुझाते हैं अपनी, तो अबेट मतलब होता है किसी चीज को कम करना। सही है? तो बोलोगे हाँ सर ये तो मजा आ गया, आज तो बड़ा मजा आ रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो बच्चे 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकते हैं भाई, वो एग्जाम कैसे निकालेंगे वो मुझे नहीं पता, या वो लाइफ में क्या बड़ा कर सकते हैं, कुछ नहीं। इसलिए बैठने की हैबिट बनाओ, और जब टीचर तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम टीचर का नहीं है, एग्जाम बच्चों का है। इसलिए बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, बच्चों को ज्यादा सीरियसनेस होनी चाहिए। और उल्टा होता है, टीचर को बहुत ज्यादा सीरियसनेस होती है। और मेरे को तो आजकल नींद भी नहीं आती है, बिकॉज बच्चों के एग्जाम्स हैं, तो कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या होगा रिजल्ट। अभी एयरफोर्स के बच्चों का भी है, और सीपीओ के बच्चों का भी है, सीजीएल, ये सब तो बड़ा होता है इस पे। अच्छा बात है कॉन्कर। देखो एक होता है कॉन्करर। कॉन्करर मतलब होता है जो विनर हो, जो विजेता हो, कॉन्करर। कैंग द कॉन्करर तुमने एवेंजर मूवी में देखा होगा। और ये कॉन्करर नहीं है, ये कॉन्कर है। कॉन्कर मतलब होता है सहमत, सहमत होना, एग्री होना किसी से। इसी को बोलते हैं अकॉर्ड होना, इसी को बोलते हैं कॉन्कर्ड होना। इन सब का मतलब है सहमत होना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ते हैं, कॉन्कर्ड भी इसको बोलते हैं। इन सब का मतलब सहमत होना। इसका अपोजिट क्या होता है? कॉन्कर्ड, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है असहमत होना, डिसएग्रीमेंट होना। जब किसी से हम सहमत नहीं होते हैं, विचार आपस में नहीं मिलते हैं। इसी के लिए हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं, लॉगर हेड भी यूज कर सकते हैं इसी के लिए। अच्छा, अब फ्ले का मतलब होता है किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, जब किसी की हम निंदा करते हैं। फॉस्टर मतलब होता है इनकरेज करना, फॉस्टर चाइल्ड भी होता है एक। तो फॉस्टर मतलब होता है इनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना। और इसका अपोजिट किसी को डिस्करेज करना मतलब हतोत्साहित करना। डिस्पर्ज मतलब होता है स्कैटर हो जाना, छितर बितर हो जाना कोई चीज, जब कोई चीज स्कैटर हो जाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तुमने पढ़ा होगा। अच्छा बात है परपिट्रेट। जल्दी से कमेंट करके सबके सब बता दो परपिट्रेट मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कमिट अ क्राइम। जब तुम कोई क्राइम कमिट कर देते हो, या व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग और बैड, उसी को बोलते हैं परपिट्रेट। जब कोई चीज तुम कोई खराब चीज करते हो। सही है? एग्जीक्यूट भी इसी का सिनोनिम है, मतलब किसी चीज को करना, एग्जीक्यूट करना मतलब किसी चीज को करना, तो ये भी इसका सिनोनिम ही है। अब इसका अपोजिट क्या होगा? एक चीज है करना, एक तुम कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, कुछ चीज कर रहे हो, इसका अपोजिट एंटोनिम बताना है, तो अपोजिट क्या होगा? किसी चीज को रोकना, प्रिवेंट करना, रोकना। और हमने प्रिवेंट के लिए बहुत सारे भी पढ़े थे, प्रोहिबिट पढ़ा था, प्रिवेंट पढ़ा था, बहुत सारे पढ़े थे, थॉट पढ़ा था, डेटर पढ़ा था, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। सही है? फॉस्टर मतलब अभी हमने पढ़ा किसी को इनकरेज करना। सही है? प्रोत्साहित कर देना। चलो ये भी लिख लेता हूं उसमें थोड़ा। प्रोत्साहित करना। और फ्ले अभी हमने पढ़ा था, निंदा करना। जो इसको हिंदी में लिख लो क्या? हिंदी में लिख लेता हूं उसको तुम्हारे लिए, ठीक है? कुछ ना नया तो होना चाहिए। निंदा करना, उस पर इंग्लिश पे लिखा और इस पे हिंदी पे लिख लिया। वही चीज बार बार रिपीट करके मजा नहीं आता है। जितना नया हो सके उतना तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। एक क्लास है लेकिन पूरा का पूरी वैल्यू जितना मैं दे सकूंगा। इन्वेड करना, इन्वेड तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इन्वेड कर दिया उस राजा ने, मतलब किसी पे अटैक कर दिया, इन्वेड कर दिया। तो इन्वेड मतलब होता है अटैक करना। सही है? किसी को पे। अच्छा असॉल्ट जो है, असॉल्ट भी इसका सिनोनिम है। असॉल्ट मतलब होता है अटैक करना किसी पे। भाई वो किसी पे असॉल्ट करता है, अटैक करता है, या ऑन स्लॉट भी बोल सकते हैं। ऑन स्लॉट भी मतलब होता है किसी पे अटैक करना। अब इसका अपोजिट क्या होगा? किसी पे अटैक करना, तो उसका अपोजिट क्या है? ब्रेस करना, किसी को सपोर्ट करना। एक तो है कि तुम किसी पे अटैक कर रहे हो, और एक है तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो। तुम लोग सर याद कैसे रखें? अरे दांतों में ब्रेसेस लगाते हैं हम अपने दांतों में, तो ब्रेसेस क्या क्या करते हैं? वो दांतों को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ब्रेस मतलब होता है सपोर्ट करना। सिलेंडर मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो समर्पण कर दे, जो बात माने, जो ईल्ड हो, जो आज्ञाकारी हो, सिलेंडर कर दे। जैसे पुलिस आती है तो सिलेंडर करते हैं। और बिहेस्ट मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना। अब तुम याद कैसे रखोगे? बिहेस्ट, बिहेस्ट का को बेस्ट से। तो जो बेस्ट लोग होते हैं वही तो ऑर्डर या कमांड देते हैं। तुम बोलोगे हाँ सर ये तो सही बात है, तो ऐसे हम याद रख लेंगे, सीजल में तुम्हारे आया है ये। अब बताए जुक्स्टापोज। जुक्स्टापोज मतलब होता है साइड बाय साइड, वो चीज जो साइड बाय साइड चलती रहे, साथ ही साथ हो, साथ ही साथ जो चीज चलती रहे साइड बाय साइड, जुक्स्टापोज। तो इसका अपोजिट होगा जो सुंदर हो, मतलब जो किसी को डिवाइड कर दे या सेपरेट कर दे। अब देखो भैया, तुम बोलोगे सर ये अजीब ही है। भाई जो सुंदर चीजें होती है वही तो लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। अब सुंदर लड़की है,
दो दोस्त थे, दोनों दोस्तों को पसंद आ गई, बस अलग हो गए, तो सुंदर को याद रखो डिवाइड करना, सेपरेट करना, और जुक्स्टापोज को याद रखो साइड बाय साइड, साथ ही साथ चलना। तो एक है साथ ही साथ, एक है डिवाइड हो जाना। अब पता है मैमथ, मैमथ का मतलब सबको पता है, जैसे पहले मैमथ हाथी थे बड़े बड़े, तो मैमथ मतलब होता है जो ह्यूज हो, जो इमेंस हो, जो लार्ज हो, जो कोलोसल हो, बहुत सारे यूज करते हैं, मैग्नानिमस हो, बहुत सारे। अच्छा अब आता है लैंग्विड। लैंग्विड मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही लेजी है, आइडल है, और भी तुम बहुत सारे यूज कर सकते हो उसके लिए, जो डोरमेंट है, बहुत सारे। ऑब्रीवियस मतलब जो क्रिटिकल है, जो सिवियर है, जो बहुत ज्यादा गंभीर है, ऑब्रीवियस। अब ऑब्रीवियस को देखो, ऑप्रो देखो ऑपरेशन है, तो बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन है उसकी, इसलिए उसका ऑपरेशन है, तो ऑब्रीवियस ऐसे तुम याद रख सकते हो, तुम्हारे सीपीयू में है। इग्रीगियस, ये बड़ा मस्त है, बहुत फेमस भी है, इग्रीगियस अच्छा वर्ड है बहुत ज्यादा। इग्रीगियस मतलब होता है समथिंग विच इज एक्सेप्शनली विकेड, बहुत ही ज्यादा खराब हो, एक्सेप्शनली विकेड हो, बहुत ज्यादा खराब होता है, जब बहुत ही ज्यादा खराब, अत्यधिक खराब। जैसे कोई जबरदस्ती कोई काम करते, बहुत ही खराब काम करते, रेप वगैरह, तो उसका आता है एग्रीगियस, बहुत खराब। तो जो बहुत ही ज्यादा खराब हो, इसी के लिए अच्छा इसी का सिनोनिम है फ्लैग्रेंट, ये भी सिनोनिम है इसका, बहुत ही ज्यादा खराब। और इसका अपोजिट क्या हो, जो माइल्ड हो, जो सौम्य हो, जो नॉर्मल हो, ये भी बताऊं, जो सौम्य है, जो अच्छा है, और इसका अपोजिट जो बहुत ज्यादा खराब है। सही है। अपॉलिंग मतलब होता है शॉकिंग, अपॉलिंग मतलब शॉकिंग, ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे कोई फॉल हो गया, गिर गया, तो उसको शॉकिंग इंफॉर्मेशन। इविंस मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, शो करना, रिवील करना, मैनिफेस्ट करना, उजागर करना किसी चीज को, मैनिफेस्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट, न्यूबुलस। अब न्यूबुलस मतलब होता है वो चीज जो क्लियर नहीं होती है, जो दिखे ना अच्छे से, जो हेजी हो, जो अनक्लियर हो। अब अनक्लियर लिखने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता ही होता है, तो मैं लिख लेता हूं ऑब्सक्योर हो। जो वेग हो, वेग भी बोल सकते हैं। अनक्लियर लिखने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है, जब ऑब्सक्योर लिख चुका है तो अनक्लियर, खैर लिख लेता हूं जिन बच्चों को नहीं पता होगा। अनक्लियर हो, जो ठीक से दिखे ना। अच्छा मर्की भी उसी को है, सिनोनिम है। मर्की मतलब ये है जो चीज दिखती नहीं है अच्छे से, और इसका अपोजिट क्या होगा, जो चीज क्लियर हो, जो चीज ऑब्वियस हो, जो चीज बिल्कुल स्पष्ट हो, साफ हो, एविडेंट हो, तो सारे बोल सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। खैर क्रूक्ड, क्रूक्ड मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट, जो सीधी ना हो, जो टेढ़ी हो, हम बोलते हैं क्रूक्ड मैन। एक ऐसा व्यक्ति जो कुबड़ हो, जो मुड़ा हुआ हो, उसकी पीठ सीधी ना हो, तो क्रूक्ड बोलते हैं उसको। तो क्रूक्ड मतलब होता है जो टेढ़ा हो। मैंने करवाया भी है क्रूक्ड, टेढ़ा, आर भी करवाया था मैंने, एरआई। तो क्रूक्ड मतलब होता है जो स्ट्रेट ना हो, जो थोड़ा मुड़ा हुआ हो। और मोरबिड का मतलब होता है जो अनहेल्थी हो, जो तुम्हारे लिए अनहेल्थी होता है। अब तुम लोग सर कैसे याद रखें, देखो मोर मतलब बहुत ज्यादा, बिड मतलब बोली, तो जो बहुत ज्यादा बोली लगाता है, मोर बिड बहुत ज्यादा बोली लगाता है, तो ऐसी चीज तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक है, अनहेल्थी है, तो ऐसे भी तुम याद रख सकते हैं उसको। अब आता है फार फेच्ड। फार फेच्ड मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इनप्रैक्टिकल, जो इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल नहीं है। तो बोलोगे सर बना कैसे है, देखो बहुत डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। फेच्ड मतलब होता है किसी चीज को रिसीव करना, समझना, और फार फेच्ड मतलब होता है जिसको समझा ना जा सके, मतलब जो इम्प्रैक्टिकल हो। तो उसका अपोजिट क्या है, जो रियलिस्टिक हो, जो प्रैक्टिकल हो, भाई जिसको समझा जा सकता है। अच्छा फ्रिटर मतलब होता है जो वेस्ट हो, ऐसे याद रखो, जो फ्री की चीज होती है फिटर, वो वेस्ट ही होती है, फ्री की चीज। प्रूडेंट मतलब होता है जो बहुत ही वाइस हो, सगैशियस हो, बहुत ही समझदार हो। कीन मतलब होता है जिसको किसी चीज का बहुत ज्यादा जोश होता है, जो आर्डेंट होता है, जिसे किसी भी, जैसे बोलते नहीं है भाई वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, पैशनेट है किसी चीज को लेकर, तो इसी को बोलते हैं कीन। ही हैज अ कीन इंटरेस्ट इन इंग्लिश, तो उसको इंग्लिश का बहुत ज्यादा पैशन है, आर्डेंट है। कीन है वो, आर्डेंट मतलब जो अड़ा हुआ हो, जो हिले ना, जो चेंज ना हो। कॉन्फिडेंशियल, तो सबको पता है कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है जो चीज गुप्त हो, जो सीक्रेट हो, कॉन्फिडेंशियल हो। सही है, जो फाइल छुपी हुई हो। अब इसका तुम्हें एंटीनिम बताना है, मतलब दोनों के दोनों वर्ड अपोजिट होने चाहिए इसके। तो पब्लिक, देखो पब्लिक तो इसका अपोजिट है, ये तो ठीक है, लेकिन कंसील्ड गलत है। कंसील्ड मतलब तो छुपा हुआ है, ये तो सिनोनिम हो गया इसका, लेकिन हमको तो एंटीनिम बताना है, तो ये गलत हो गया। डिसगाइज्ड मतलब होता है छुपा हुआ, स्नीकी मतलब होता है छुपा हुआ, तो ये तो इसका सिनोनिम है।
इसका मतलब भी छुपा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, और इन दोनों का मतलब भी छुपा हुआ है। तो ये दोनों तो इसके सिनोनिम है, हमको तो एंटोनिम चाहिए, अपोजिट वर्ड चाहिए। हश मतलब होता है साइलेंट होना, क्वाइट होना, या स्टिल होना, चुपचाप होना। और कॉमन मतलब है जो सार्वजनिक है। कॉमन तो सही है, लेकिन हश्ड का कोई सेंस नहीं है, तो ये भी गलत हो गया आंसर। और लास्ट है फेमिलियर। फेमिलियर मतलब वो चीज जो कॉमन होती है, फेमिलियर होती है, सबके सब उसको जानते हैं, वो चीज जग जाहिर है, फेमिलियर है। और रिवील्ड है, उजागर है, तो ये आंसर हो गया। ये है इनके एंटोनिम, ये हमारा आंसर है। कॉन्फिडेंशियल मतलब छुपा हुआ, और इसका अपोजिट चाहिए था, तो वो चीज जो रिवील है, जो उजागर है, जो फेमिलियर है, जो सबको पता है, तो ये हो गया इसका एंटोनिम। तो ये हमारा आंसर हो गया। हश्ड तो नहीं था, गलत। यहाँ पे ये तो सिनोनिम था, और यहाँ पे कंसील्ड गलत था। कंसील्ड मतलब छुपा हुआ। थ्रिफ्टी, अब तो लोग सर थ्रिफ्टी क्या है, देखो तुम्हारे टीयर 2 में ये आया है, टीयर 2, तो याद रखना। थ्रिफ्टी तो बहुत इजी है, सबको पता है, जो पैसों की बचत करता है उसको बोलते हैं थ्रिफ्टी। जो इकोनॉमिकल हो, जो फ्रूगल हो, जो पैसों की बचत करे। और इसका अपोजिट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वेगेंट हो, जो एक्स्ट्रा खर्च करता है, जो स्पेंड थ्रिफ्ट होता है। जो प्रोफिलिगेट होता है, जो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, लैविशली लाइफ जीता है। अच्छा, अब आता है प्रूडेंट। प्रूडेंट तो अभी करवाया था, जो वाइस हो, जो बहुत ही चतुर हो, बुद्धिमान हो, जो सगैशियस हो, अभी करवाया था हमने ये। इनडिफरेंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको किसी से लेना देना नहीं होता है, जो अपैथेटिक होता है, जो केयरलेस होता है, जिसे किसी से मतलब नहीं है। इनडिफरेंट है वो, कोई मतलब नहीं किसी से, अपना आराम से रहो, ठीक है। ग्रेटफुल मतलब होता है जब तुम किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा थैंकफुल होते हो। आहा ग्रेटफुल, आहा थैंक यू भगवान, हम तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं। तो जो थैंकफुल होता है या ऑब्लाइज्ड होता है किसी चीज के प्रति, इसको मैं ऑब्लाइज्ड को ऐसे लिखता हूं। हम बोलते हैं ना आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं तुम्हारा, ग्रेटफुल हूं तुम्हारे लिए, और थैंकफुल हूं। और याद रखना ग्रेटफुल होता है, ग्रेटफुल नहीं होता, याद रखना। तुम्हारे एग्जाम में ये एरर भी आता है स्पेलिंग का, ग्रेटफुल नहीं होता। ये तो पहले से एडजेक्टिव है, इसके पीछे फुल नहीं लगाओगे, ये गलत है। ग्रेटफुल नहीं होता, ग्रेटफुल होता है। इसको भी याद रखना है, तुम्हारे एग्जाम में भी एरर आते हैं। डिफरेंशियल, अब डिफरेंशियल मतलब होता है जब तुम आपस के डिफरेंट हटा दो, उसको बोलते हैं रिस्पेक्टफुल। ऐसा व्यक्ति जिसका सम्मान करते हैं, रिस्पेक्टफुल। तुम लोग सर याद कैसे रखें, अरे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है तुम्हारे मैथ्स में, तो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड चैप्टर है, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल मतलब रिस्पेक्टफुल। अब एक है रिस्पेक्टफुल, और दूसरा क्या हुआ, जो एरोगेंट हो, जो अहंकारी हो, जो प्रिटेंशियस हो, जिसमें अहंकार हो, जो पॉम्पस हो, मतलब जो किसी का सम्मान ना करे। याद रहेगा ये। तो एक तो है अभिमानी, इसका एंटोनिम, और एक है जो सबकी रिस्पेक्ट करे, डिफरेंशियल हो। सही है। अच्छा, प्रॉपिटियस मतलब होता है समथिंग विच इज फेवरेबल, जो अनुकूल हो, हमारे अनुकूल हो। तो हिंदी वालों के लिए भी मैं हिंदी लिख रहा हूं, ताकि सबके सब समझते रहें अच्छे से, तुम्हें किसी बुक की जरूरत ना पड़े। सबमिसिव मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बात मानता है, जो ओबीडियंट है, सबमिसिव पर्सनैलिटी है, डोमिनेंट नहीं है, जो बात मानता है, आज्ञाकारी है, जो सबमिसिव है। और पिजोरेटिव मतलब होता है डेरोगेटरी या क्रिटिकल। मीन्स किसी की निंदा करना, किसी के लिए कुछ अपशब्द बोल देना, अपमानजनक बातें बोल देना, इसी को बोलते हैं डेरोगेटरी। मैंने बोला भी था, दरोगा से याद रखवाया था कि दरोगा के लिए उन्होंने अपशब्द कह दिए, तो ऐसा होता है। डैश्ड, देखो डैश्ड मतलब क्या होता है, जब हम किसी को ऑब्स्ट्रक्टेड करते हैं, बाध्यता करते हैं, रोकते हैं किसी को, डेटर्ड करते हैं। अभी कर रहा था रोकना, क्या बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स करवाए थे, तो फिर से इसको रिपीट करेंगे। डैश, जैसे मान लो तुम्हें इस रास्ते से यहाँ पे जाना है, और मैंने बीच में डैश कर दिया, बाधा उत्पन्न कर दी। जैसे तुम ऐसे समझो कि हम जब क्लोज टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी लिखा होता है, शब्द लिखे होते हैं, यहाँ पे डैश कर लेते हैं, यहाँ पे भी शब्द लिखे होते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारे भरना होता है, तुम्हें फिल करना होता है, डैश होता है, यहाँ पे बाधा उत्पन्न हो गई तुम्हारे, कि लो भाई इसको भरो। तो डैश मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, ऐसे तुम याद रख सकते हो। सही है। डेटर्ड भी बोला है, इसी का सिनोनिम है, देखो लिखा भी है। तो एक तो है बाधा उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना। दूसरा इसका अपोजिट क्या होगा, किसी को इनकरेज करना, किसी का सहायता करना, किसी को हतोत्साहित, प्रोत्साहित करना। सही है। अच्छा, फैचुअस, फैचुअस मतलब होता है समथिंग हु इज वेरी स्टूपिड, जो स्टूपिड है, जो फुलिश है, ऐसे याद रखो फैचुअस।
फैट, फैट मतलब था मोटी, तो मोटी बुद्धि का हो जो हो, तो मोटी बुद्धि का इंसान मतलब जो बहुत ही स्टूपिड है, फुलिश है। और जर्मेन मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी रेलिवेंट, विच इज लॉजिकल, जिसको हम पर्टिनेंट भी बोलते हैं। वही सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं, मतलब जो किसी भी टॉपिक से क्लोजली रिलेटेड हो। जैसे हम किसी टॉपिक के ऊपर बात करें तो उसी से रिलेटेड हो, जो लॉजिकल है, रेलिवेंट है, उसी को बोलते हैं जर्मन रेलिवेंट, लॉजिकल, पर्टिनेंट। और इम्पर्टिनेंट, इलॉजिकल, अब्सर्ड, इरैशनल, जो रैशनल भी हो बोल सकते हो। इन सब का मतलब होता है जो बात सेंस बनाए। लैकेडेक्सिकल मीन्स होता है समवन हु इज केयरलेस, जिसको किसी की परवाह नहीं होती है, जो इनडिफरेंट होता है सबसे। अभी बताया भी था, इनडिफरेंट होता है, जो अपैथेटिक होता है, संवेदनहीन होता है, उसे किसी से मतलब नहीं होता है, बिल्कुल केयरलेस व्यक्ति बोलते हैं, बिल्कुल केयरलेस है। और एक है जो केयरफुल हो, जो विजिलेंट हो, जो सतर्क हो। अच्छा, ये देखो सिनोनिम है इसका भी, इनडिफरेंट, वही है लैकेडेक्सिकल। तो एक तो है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, सही है। और एक क्या है, जो जिसको सबसे मतलब है, जो इंथुजियास्टिक है, जिसको सबसे मतलब है, जिसके अंदर जोश है। एक है जो केयरलेस है, ऐसी है बस आलसपन। और एक है जिसके अंदर जोश है। अच्छा, डेनिजन मतलब होता है जो कहीं का निवासी होता है, कहीं रहता है। अब ओरिजिन जिसको बोलते हैं, ये सब के सब तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं, पैसेजेस में आते हैं। और फोर्थ राइट, देखो लिखा भी है राइट, जो सही है, जो ईमानदार व्यक्ति है, जो बिल्कुल ऑनेस्ट है, जो कैंडिड है। अभी तुमने देखा भी होगा कैंडिड वर्ड बहुत चलता है। एक पॉडकास्ट भी आता है राज शमानी का, कैंडिड इंटरव्यू विद रामदेव बाबा। कैंडिड मतलब ईमानदार इंटरव्यू, जो कैंडिड होता है, ऑनेस्ट होता है, और जो आउटस्पोकन होता है, जो बिल्कुल जैसा है वैसा बोल दे, जिसके लिए तुम फ्रैंक यूज कर सकते हो, बोल्ट यूज कर सकते हो, ब्लिटेंट यूज कर सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स तुम इसके लिए यूज कर सकते हो। तो लैकेडेक्सिकल मतलब केयरलेस। और एक है जो जिसपे जोश हो, एक जो किसी काम को इग्नोर करे, एक किसी काम को अच्छे से करे, एनर्जी के साथ करे। इंथुजियास्टिक के लिए तुम बहुत सारे यूज कर सकते हो, जो एनर्जी करे, जिसके अंदर जील हो, जज्बा हो, जेस्ट हो, विवेशियस हो, बहुत सारे यूज कर सकते हो। अच्छा, स्टेयर, स्टेयर मतलब है किसी को घूरना। अच्छा, ये वाली स्टेयर नहीं है, वो स्टेयर मतलब तो अलग है ना, वो तो है कि सीढ़ियां। यह है स्टेयर, स्टेयर मतलब है किसी को घूरना, किसी को घूरना मतलब लुक कॉन्टिन्यूसली, लगातार देखना। तो किसी को लगातार देखना एक तो ये है, और एक ही किसी को हल्की से एक झलक देखना, तो ग्लिम्स, एक झलक देखना। और बहुत सारे लोग तो होते हैं कि एक ही झलक में प्यार हो जाता है। बताओ कैसा प्यार है वो, एक झलक देखना, झलक दिखला जा, बोलते हैं झलक, तो ग्लिम्स। तो इसका अपोजिट हो गया, एक है घूरना, एक है एक केवल एक झलक देखना। अच्छा, कल्बिनेशन, कल्बिनेशन मतलब होता है जो किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट होता है, उच्चतम जो शिखर होता है, पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं कल्मिनेशन। इसी को लिए हम बोल सकते हैं क्रिसेंडो बोल सकते हैं, इसी के लिए हम बोल सकते हैं जेनिथ, इसी के लिए हम बोल सकते हैं एपेक्स, इसी के लिए बोल सकते हैं एक्मे, इसी के लिए बोल सकते हैं सबमिट, इसी के लिए बोल सकते हैं पिनाकल। हमारी बुक भी आती है पिनाकल। तो ये सारे के सारे यूज होते हैं इसके लिए। बिनाइन मतलब अभी हमने बता चुका है, जो फ्रेंडली हो, अच्छा नेचर हो जिसका, फ्रेंडली हो मान लिए, जो एमिएबल हो, एमिकेबल हो, जो कॉर्डियल हो, बहुत सारे यूज कर सकते हैं। मतलब जो फ्रेंडली नेचर का होता है, इसका अपोजिट होता है जो हॉस्टाइल हो। ठीक है। एमिलियोरेट मतलब होता है किसी चीज को सुधारना, इंप्रूव करना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। बस तुम देखते रहो, मस्त याद करते रहो साथ साथ, और जो जो चीजें बता रहा हूँ दिमाग पे घुसा लो उसको। इसके बाद एक और बार प्रैक्टिस करना, पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, बस उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, मजा ही आ जाएगा। मस्त रहवानू, मस्त पीवानू, बन जानी लाइफ। अब आता है सीपीओ। तो ऐसी मैराथन क्लास जब तुम्हारा एग्जाम आता है तो मैं लेके आता हूं ताकि तुमको मजा आ जाए। वाउच, वाउच मतलब होता है किसी चीज को वैलिडेट करना, पुष्टि करना किसी चीज की, सर्टिफाई करना, क्लियरिफाई करना, बहुत सारे हम यूज कर सकते हैं। ये भी इसी का सिनोनिम है, सर्टिफाई करना, वैलिडेट करना किसी की, पुष्टि करना। और अपोजिट क्या होगा, इनवैलिड, जो खारिज कर देना, किसी को हटा देना, जो बेकार है। अच्छा, अब आता है इंसुलर। इंसुलर, इंसुलर मतलब होता है जो नैरो माइंडेड होता है, नैरो माइंडेड, जो दूर का नहीं सोच पाता, संकीर्ण बुद्धि वाला, मतलब मायोपिक पर्सन। जैसे मायोपिक बीमारी होती है, मायोपिया, जिसको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो वही व्यक्ति जिसकी बुद्धि बहुत ही छोटी है, संकीर्ण सोच है जिसकी, इंसुलर। तो अंशु की संकीर्ण बुद्धि है, ऐसे तुम याद रख सकते हो। इंडिक्ट मतलब होता है किसी को कन्विक्ट करना, अभी बता दिया था, किसी को एक्यूज करना, आरोप लगाना, किसी को चार्ज करना, और दो तीन और कराए थे, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं।
किसी को चार्ज करना, इम्पीच करना किसी को, ठीक है। आर्टिफाइस, आर्टिफाइस मतलब होता है चाल, चाल। देखो आर्टिफिशियल मतलब जो नकली हो, तो आर्टिफाइस मतलब चाल। देखो एक तो होता है नेचुरल जो असली है प्राकृतिक है, और एक आर्टिफिशियल जो नकली है, तो आर्टिफाइस उसी से बना है चाल। तो चाल मतलब ट्रिक, तो इसका सिनोनिम है ट्रिक। लेकिन हमको सिनोनिम नहीं बताना है, हमको तो एंटीनिम बताना है। तो बता दो, एक है चाल, तो उसका अपोजिट क्या होगा? जो सत्य हो, जो ट्रुथ हो, सत्य, सत्यता हमेशा जीतती है, जिसको हमने अभी पढ़ा भी था, वेरिटी पढ़ा था, सत्यता, सच्चाई। अच्छा, इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल, किसी चीज का जब हम उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। और इनर्शिया मतलब होता है सुस्ती जो होती है किसी की, जैसे सब बॉडी की एक इनर्शिया होता है। तुमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी पढ़ा होगा, या फर्स्ट लॉ जिसपे बोला था जो बॉडी है वो रिमेन इन मोशन और रिमेन इन रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो इनर्शिया बॉडी का मतलब जो सुस्ती होती है, पैसिविटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसी के लिए हम यूज करते हैं जो आइडलनेस जिसके अंदर हो, जिसके अंदर सुस्तीपना हो, बोलते हैं कि बड़ा इंसान बड़ा सुस्त है, लेजीनेस है उसके अंदर, लेजीनेस भी बोल सकते हैं। खैर बहुत सारे वर्ड होते हैं, डोरमेंट होता है और भी बहुत सारे होते हैं। डाउनकास्ट, अब बता दो डाउनकास्ट मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, कमेंट करके जल्दी से बता दो। डाउन करना, तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही डाउन हो, मतलब बहुत ही सैड हो, बेचारा, बेचारा बहुत ही ग्लूमी हो, बहुत ज्यादा सैड हो बेचारा, क्या करें हैं? तो जो बहुत ज्यादा सैड हो, इसका अपोजिट क्या होगा? जो चेयरफुल हो। तो बोलेगा अरे सर, जिसके अंदर जोश है, जो हैप्पी है। एक है जो दुखी है बेचारा, जो सैड है, ग्लूमी है, डाउनकास्ट है, दुखी है, और उसका अपोजिट जो बहुत ही ज्यादा खुश है। अच्छा, डिस्ट्रेस भी मतलब होता है, सिनोनिम है इसी का, जो दुखी है, डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस में है जो। हैगर्ड, हैगर्ड मींस क्या होता है जरा सबके सब बता दो? जो बहुत ज्यादा टायर्ड हो, वियरी हो, टायर्ड हो, या ऑफ कलर हो। ऑफ कलर मतलब ये होता है जो बहुत ज्यादा थका हुआ हो, मतलब रंग उड़ चुका है उसका चेहरे का, थक चुका है बहुत ज्यादा। और इम्ब्रोग्लियो मतलब होता है जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड, पजल्ड है, पता नहीं चल रहा भैया क्या करें, कहीं तो होगा कोई उपाय। ऑल एट सी भी बोल सकते हैं, एट अ लॉस भी बोल सकते हैं, मतलब जब आदमी परप्लेक्स्ड हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, ऐसी कोई चीज जो कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, सही है। तो डाउनकास्ट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सैड है, ग्लूमी है, थका हुआ है, और चेयरफुल है, इसका अपोजिट। नेक्स्ट, क्लैम डाउन, क्लैम डाउन मतलब होता है किसी को रोक देना, रिस्ट्रेन कर देना, ये भी सिनोनिम है इसका, रिस्ट्रेन कर देना किसी को। अच्छा, रिप्रेस भी सिनोनिम है इसका, रोक देना किसी को, क्लैम डाउन कर देना, बांध देना किसी को, रिस्ट्रेन कर देना, रिप्रेस कर देना, दबा देना। तो इसका अपोजिट क्या है? लेट ऑफ कर देना, रिलीज कर देना किसी को, छोड़ देना। और बैरन मतलब तो तुम सबको पता है, इनफर्टाइल मतलब जो फ्रूटलेस हो, जिसका जो बंजर हो, बंजर जमीन जिसको बोलते हैं, डर्थ भी बोलते हैं, बहुत सारे यूज करते हैं। तो क्लैम्प डाउन मतलब होता है किसी को बांध देना, रोके रखना, क्लैम्प डाउन। हिस्टेरिकल मतलब क्या होता है? हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल मतलब तब तुम्हें समझ पाएगा जब तुम्हें पता चलेगा हिस्टेरिकल बना हिस्टेरिया। हिस्टेरिया मतलब क्या होता है, कैसा इंसान होता है? हिस्टेरिया मतलब जो पागल इंसान होता है, सनकी, जो सनकी होता है, हिस्टेरिया बोलते हैं ना पागल इंसान को, सनकी। तो हिस्टेरिकल मतलब होता है जो सनकी हो, जो इंसेनिटी हो, जिसके अंदर पागलपन हो, जिसके अंदर पागलपन होता है। तो एक है जो पागलपन है जिसके अंदर, और एक व्यक्ति है जो बिल्कुल काम है, शांत है, पीसफुल है। एक है जिसके अंदर पागलपन है कुछ करने का, एक है जो शांत है। अब एरिन मतलब होता है किसी को एक्यूज कर देना, दोष लगा देना किसी में, वही है किसी को कन्विक्ट करना, इंडिक्ट करना, एक्यूज करना, चार्ज करना, इम्पीच करना, ये सारे के सारे वर्ड्स यूज करते हैं। एगेस्ट मतलब है सरप्राइज्ड होना, एगेस्ट, सरप्राइज्ड। अच्छा, एक और है अगस्त, एक है अगस्त, वो अलग है। एक है अगेस्ट, सरप्राइज्ड होना, एक है अगस्त। अगस्त मीन्स समथिंग विच इज वेरी रिस्पेक्टफुल, जो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, और जो इमेंसली, जिसकी हम बहुत सराहना करते हैं। तो अगस्त, तो अगस्त का महीना बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है, ऐसे याद रखो उसको, सही है। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। इनहेंस मतलब होता है किसी को इंप्रूव करना, भाई हमने इसकी ब्यूटी को इनहेंस कर दिया, इंप्रूव कर दिया, उसकी ब्यूटी को इनहेंस कर दिया, इनरिच कर दिया, तो ये भी इसका सिनोनिम है, इनरिच कर देना, इनहेंस कर देना।
उसका अपोजिट है हटा देना, गिरा देना, कम कर देना, वीक कर देना, इम्पेयर कर देना। इम्पेयर मतलब होता है वीक कर देना। देखो पेयर का मतलब है जोड़ा, तो जब कोई जोड़े में रहता है पेयर में तो स्ट्रांग रहता है, और जब इम्पेयर हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो वो वीक हो जाता है। तो एक तरफ है किसी चीज को बढ़ा देना, इनरिच कर देना, इनहेंस कर देना, और एक तरफ है उसको इम्पेयर कर देना, वीक कर देना। इवेड मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना, किसी टॉपिक को जब तुम अवॉइड करते हो, इवेड अवॉइड, इवेड अवॉइड दोनों याद रहेगा। एस्ट्यूट मतलब होता है जो चतुर हो, जो क्लेवर हो, जो एस्ट्यूट हो, क्लेवर हो, या इसी के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या बोल सकते हैं, खैर क्या करें, ह्यूमन माइंड है तो एस्ट्यूट मतलब जो क्लेवर है, सही है, जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा है, चतुर है जो। इनलैटेंड, इनलैटेंड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, मतलब जो एजुकेटेड हो या जो अवेयर हो, जो नॉलेजफुल है, तो जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, अवेयर है, उसको बोलते हैं इनलैटेंट पर्सन। और इसका अपोजिट क्या होगा, जो इग्नोरेंट है, जिसको समझ नहीं है, कुछ नहीं पता उसको। मंडेन मतलब होता है जो वर्डली हो, जो कॉमन हो, मतलब जो घिसा पिटा हो, हर रोज वही रूटीन है, मंडेन रूटीन, वही घिसा पिटा वही चल रहा है बस, कॉमन, वर्डली, मंडेन। इसी के लिए क्यूटिडियन यूज करते हैं हम। मैरिड, मैरिड मतलब होता है वो चीज जो मैनी हो, जो काउंटलेस हो, जिसको गिन नहीं सकते हैं, काउंटलेस होती है। जैसे माय रेड, तो मैंने बहुत सारी रेड मारी है, काउंटलेस रेड मारी है, गिन नहीं सकता, ऐसे याद रखो। और मैलिग्नेंट मतलब होता है जो हार्मफुल हो, जो हार्मफुल होता है, सही है, ऐसी कोई चीज जो मैलिग्नेंट है, हार्मफुल है तुम्हारे लिए। स्क्वेलिड, अब स्क्वेलिड मतलब सबको पता है, ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा गंदी है, जो बहुत ज्यादा डर्टी है, गंदी है। डिसेबल्ड है, अभी मैंने ये करवाई भी था, ये भी इसी का सिनोनिम है, जो गंदी है बहुत ज्यादा, सही है। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा क्लीन हो, साफ सुथरी हो। इन्यूड मतलब, अच्छा देखो, इन्यूड मतलब होता है अकस्टम्ड टू, जब तुमको किसी चीज की हैबिट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हो तुम किसी चीज के, लेकिन अनप्लेसेंट चीज की, किसी बुरी चीज की जब लत लग जाती है, तो उसी को बोलते हैं इन्यूर्ड टू या अकस्टम टू। जैसे मैं बोलूंगा द स्टूडेंट्स हैव बीन इन्यूर्ड टू वायलेंस, जो बच्चे हैं उनको हैबिट हो चुकी है, आदत पड़ चुकी है उनको बुरी चीज की। तो जब बुरी चीज की किसी की तुम्हें आदत पड़ती है तो उसी को बोलते हैं इन्यूर्ड। हिडियस मतलब होता है जो घिनौना हो, घिनौना बहुत ज्यादा, देखने का मन ना करे, जिसको देख के घिन आए, मतलब समथिंग विच इज अनप्लीसेंट, जो बहुत ज्यादा अनप्लीसेंट हो, अबोरेंट हो, या जो बहुत ज्यादा एबोमिनेबल हो, लोथसम हो, लोथसम भी तुम इसके लिए यूज कर सकते हो। तो ऐसा, तो एक चीज जो बहुत डर्टी है और एक जो बहुत ही साफ सुथरी है, क्लीन है, इसी के लिए तुम बहुत सारी वर्ड्स यूज कर सकते हो, आगे बताऊंगा मैं तुम्हें। सर्व, अर्थात स्वर्व, स्वर्व मतलब होता है समथिंग विच चेंज इट्स डायरेक्शन क्विकली या सडनली, जो अपनी डायरेक्शन को सडनली चेंज कर दे, उसको बोलते हैं स्वर्व। बोल सकते हैं डेविएट हो जाए, जो अचानक से मुड़ जाए, वीर हो जाए। मैंने याद भी कराया था, वीर लोग अचानक से मुड़ते नहीं है, अपने पाथ से डेविएट नहीं होते हैं, ये मैंने याद भी कराया था। तो वीर मतलब होता है डेविएट हो जाना, स्वर्व हो जाना, जो चीज पाथ से भटक जाए, अचानक से अपने डायरेक्शन को मोड़ दे। देखो वीर लिखा भी है, अच्छा यहाँ पे लिखा भी है, तो ये भी इसका सिनोनिम है, वीर। तो जो अपनी डायरेक्शन से मुड़ जाए, इसका अपोजिट क्या होगा, जो स्ट्रेट रहे, सीध लाइन में चले। लर्च मतलब होता है प्रॉब्लम। तुम्हारे ये ईडियम में फ्रेज भी आता है एक, लेफ्ट इन द लर्च। मैंने टॉप 200 सिनोनिम एंटोनिम करवाए हैं, सॉरी ईडियम ने फ्रेज करवाए हैं, उस पर करवाया है मैंने, लेफ्ट इन द लर्च। तो मतलब किसी को छोड़ देना, लेफ्ट कर देना विदाउट एनी हेल्प, किसी को प्रॉब्लम में छोड़ देना बिना किसी हेल्प के, उसी को बोलते हैं लेफ्ट इन द लर्च। तो लर्च मतलब प्रॉब्लम। ये मैंने ईडियम एंड फ्रेज की क्लास में करवाया है, अगर किसी ने नहीं देखी तो लेजेंडरी क्लास है, देख लेना, लेजेंडरी क्लास है, मतलब धांसू, 4 घंटे की पूरी मैराथन ली है। अब आता है ग्रज, ग्रज मतलब होता है हेट्रेड होना, जब तुम्हें किसी से कोई नफरत होती है। देखो मैं तुम्हें साथ साथ बताता भी रहूंगा कि ये कैसे यूज करते हैं हम इसको। मान लो किसी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया, या तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर दिया पास्ट में, और तुम्हें अभी तक भी उसमें गुस्सा है, हेट्रेड है उसके खिलाफ, उसी को बोलते हैं ग्रज। उसके खिलाफ तुम्हें ग्रज है कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इम्पर्टर्बेबल, इम्पर्टर्बेबल मतलब होता है जो समथिंग विच इज वेरी काम, जो बहुत ज्यादा काम है। तुम ऐसे आते हो बबल, तो बबल काम रहता है, काम नेचर होता है बबल का, उसको देख के भी मजा आता है। फ्लैगमेटिक का मतलब भी है जो काम हो। ऐसा देखो लेग, तो उसके पैर
काम है, वो पैर बैठे हुए उसके काम है बिल्कुल। नॉन चैलेंट जो ज्यादा चलता नहीं है वो भी काम है। देखो ये सब के सब सिनोनिम है इसके, ये सब के सब सिनोनिम है। नॉन चैलेंट जो ज्यादा चलता नहीं है, ऐसे याद रखो, वो भी काम होता है। तो एक तो है जो काम है, दूसरा है जो एक्साइटेड है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फुर्ती है, एजिलिटी है, काम करने की इच्छा है। और हेल्कन मतलब है पीसफुल। बोलते हैं हेल्कन डेज पीसफुल डेज, तो हेल्कन मतलब होता है पीसफुल। तो तुम तुरंत याद रखोगे। पर्टर्बेबल मतलब होता है जैसे बबल होता है, काम होता है, बबल को देख के मजा भी आता है, बच्चों के लिए हम लेते भी हैं बबल वगैरह, गुब्बारे वगैरह। डिसर्निबल, देखो डिसर्निबल मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी क्लियर, जो कि बिल्कुल क्लियर है, जो ऑब्वियस है, जो अपेरेंट है, जो एविडेंट है, जो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट तौर में साफ है, बिल्कुल जो बिल्कुल साफ है, साफ साफ दिखाई देता है, जो डिसर्निबल। तो दिशा, ऐसे को दिशा निबल है, छोटी बच्ची है, साफ तौर में दिखाई देता है, ऐसे तुम याद रख सकते हो। खैर, और इसका अपोजिट क्या होगा? देखो ये भी सिनोनिम है इसका, जो अपेरेंट है, लिखा भी है, जो बिल्कुल साफ है। तो उसका अपोजिट क्या होगा? जो इम्परसेप्टिबल है। देखो इसी को बोल सकते हो वो चीज जो परसेप्टिबल है। परसेप्टिबल मतलब होता है जिसको परसीव किया जा सके, जिसको देखा जा सके, समझा जा सके, जिसको परसीव किया जा सके, जो साफ हो। उसका अपोजिट जो इम्परसेप्टिबल है, जिसको अच्छे से देखा नहीं जा सकता, साफ नहीं है, जो धुंधला है, समझा नहीं जा सकता। इंडिजीनियस, बताओ सबके सब मुझे बताओ, इंडिजीनियस का मतलब क्या है और इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या है? अभी मैंने तुम्हें करवाया था। इम्पर्टिनेंट का मतलब तो अभी मैंने तुम्हें करवाया था, विच इज इररेलिवेंट, इलॉजिकल करवाया था। इलॉजिकल हो, जो इररेलिवेंट हो, जो अब्सर्ड हो, अभी करवाया था। अभी हमने पढ़ा था जो लॉजिकल होती है, जर्मेन होती है, जो रेलिवेंट होती है, जो पर्टिनेंट होता है, उसका अपोजिट इम्पर्टिनेंट, जो इलॉजिकल हो, इररेलिवेंट हो, अब्सर्ड हो, अजीब सा हो। और इंडिजियस मतलब होता है जो नेटिव है, कहीं का निवासी है, जो कहीं का। सही है। सॉर्डिड, सॉर्डिड मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी डर्टी, जो बहुत ही गंदी है, ची ची बोलते हो ना, ची कितना बेकार है, तो डर्टी है, तो जो डिसहेविल्ड है, बेकार है, जो शैबी है, स्लीजी है, स्क्वालिड है, या तुम बोल सकते हो डिसऑनरेबल है, जो बहुत ज्यादा गंदा है। शैबी भी देखो इसका सिनोनिम है, लिख भी दिया है। स्क्वालिड भी इसका सिनोनिम है, लिख भी दिया है यहाँ पे। अरे वाह, स्लीजी भी इसका सिनोनिम है, ये भी लिख दिया है। क्या करें, देखा ही नहीं यार। तो जो बहुत ही गंदा है और डिसऑनरेबल है, जिसकी जो खराब है, और इसका अपोजिट होगा जो रेपुटेबल है, जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो रिस्पेक्ट करने वाला है। और एक है जो डिसरेस्पेक्टफुल है, डिसऑनरेबल है, डर्टी है, ये सब है। सही है। तो मैं देखा नहीं, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो। ब्लेमिश, तो ब्लेमिश मतलब होता है जिसमें दाग हो, दाग धब्बे हो, ब्लेमिश बोलते हैं। ब्लेमिश फ्री स्किन, जिसमें कोई दाग धब्बे ना हो। तो ब्लेमिश मतलब होता है दाग हो, जिसमें स्टेन हो, मार्क हो, दाग हो। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। ब्लेमिश बोलो, स्टेन बोलो, मार्क बोलो, दाग धब्बे। इसका अपोजिट क्या होगा? जो बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई दाग धब्बा ना हो, बिल्कुल क्लीन हो, परफेक्ट हो। अच्छा, अब हैगीमनी, हैगीमनी मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना। सही है। या किसी को डोमिनेंस करना। अब देखो ऐसे याद रखो, जिसके पास मनी होता है, पैसा होता है, वही तो कंट्रोल करता है सबको, वही तो सब पे डोमिनेंस करता है, अधिकार दिखाता है, जिसपे पैसा होता है, मनी। अब होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट मतलब होता है जब आपदा आ जाती है, डिजास्टर आ जाता है, कैलिमिटी आ जाती है कहीं। सही है। कहीं कैटास्ट्रॉफी आ जाती है, जैसे कैटास्ट्रॉफी आजकल बहुत सारी आई रही है, आतंक मच जाए, कहीं दुर्घटना घट जाए, तो उसी को बोलते हैं होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट कैसे, देखो होलो मतलब पूरा गहरा गड्ढा हो गया, होलो हो गया सब कुछ, क्योंकि डिजास्टर आ गया, वहां पे कुछ नहीं बचा। ऐसे याद रखो। जेटिसन मतलब होता है किसी चीज को थ्रो कर देना, फेंक देना। हटा सावन के घटा, खा खुदा, बत्ती उजा के सोजा, इंटुकले मंटुकले, मंडी पे खड़ी ली आंटी बजा रही है बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया फुटले बटले, शाना बन गया। तो किसी को थ्रो कर देना, जेटिसन कर देना, हटा देना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? किसी को कंजर्व करना, बचाना। सही है। कंसेंट मतलब तो सबको पता है, परमिशन देना, अपनी इच्छा देना। कंसेंट है मेरी, मतलब मेरी परमिशन है, मेरी इच्छा है, उस पर इच्छा है। एक्सपंज मतलब होता है किसी चीज को डिलीट कर देना, हटा देना।
बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इक्विवोकेट मतलब होता है समथिंग विच इज एम्बिगियस, जिसका मीनिंग दो हिस्सों में निकले, मतलब उसका स्पष्ट तौर से कोई आंसर नहीं मिले। जैसे मान लो तुमने किसी नेता से कोई सवाल पूछा कि हाँ भाई कहाँ गए रुपए, कहाँ गई वो स्कीम जो तुमने बोला था कि जीतेंगे तुम करेंगे, तो नेता लोग इसका आंसर कैसे देते हैं, घुमा फिरा के ऐसी कोई बात बोलेंगे जिसका क्लियर तौर पे तुम्हें समझ पे ना क्या कर रहे हैं, तो बात से बच रहे हैं वो। इक्विवोकेट मतलब इस बात के डबल मीनिंग, दो दो अर्थ निकालेंगे कि भाई किया तो था हमने, ऐसे हो गया, तो बात से बचना, एम्बिगियस मीनिंग होना, इक्विवोकेट होना, ये दोनों के दोनों तुम्हारे सीडीएस में आए थे। इसी को बोलते हैं किसी बात से बचना, अवॉइड करना, किसी चीज को इवेट करना, अभी हमने पढ़ा भी था। इसी को बोलते हैं, एक मिनट का, प्रीवेरिकेट, किसी चीज से बचना, जैसे नेता लोग बचते हैं किसी बात से। जब तुम उनसे पूछो कि भाई कहाँ गए वो वादे हैं, अब की बार ये सरकार, कहाँ गए वो। अब आता है ट्रेटरस। ट्रेटरस मतलब होता है जो ट्रेटर हो, जो धोखेबाज हो, तुम तो धोखेबाज हो। आगे बताओ जरा, आगे, अरे पूरा करो इस फ्रेज को पूरा करो, तुम तो धोखेबाज हो, आगे बताना। जो धोखेबाज होता है, जो डिसलॉयल होता है, ये भी सिनोनिम है इसका। धोखेबाज जो चीट करता है, जो तो हमने अभी पढ़ा भी था, बहुत सारे पढ़े थे हमने, जो चीट करता है, जो डिसलॉयल होता है, इसी के लिए बताते हैं इनफिडल होता है, मतलब जो अनफेथफुल होता है, जो धोखेबाजी करे, ये सब के सब सिनोनिम है। तो फिडल मतलब होता है जो ऑनेस्ट हो, जो ईमानदार हो, जो फेथफुल हो। भाई हंसी मजाक के साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा। अच्छा, प्रोफिशिएंट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा, जिसपे स्किल है, स्किल्ड पर्सन, प्रोफिशिएंट है भैया। ही इज प्रोफिशिएंट इन लिटरली आर्ट, बताओ क्या होगा, अ मैन हु इज प्रोफिशिएंट इन लिटरली आर्ट। तुम्हारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, बताओ क्या होगा, जो स्किल्ड हो, डेक्स्टरस हो, जो एडेप्ट हो, जो एड्रॉइड हो, इसको अच्छे से लिखता हूं, इन सब का मतलब जो स्किल्ड पर्सन होता है। फिकल मतलब होता है समथिंग विच इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, एक ऐसा इंसान हु कैन चेंज हिज माइंड कॉन्टिन्यूसली, सो यू कैन रियली रिलाई ऑन इट, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते बिकॉज कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। तो फिकल मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, जो अनस्टेडी हो, जो अनस्टेबल हो, स्थिर ना रहे भाई, भरोसा नहीं कर सकते उस पर। जो विम्सिकल हो, जो मर्क्यूरियल हो, मर्क्यूरी जैसे मरकरी होती है अनस्टेबल होती है, तो मर्क्यूरियल हो। तो एक है जो धोखेबाज है, ट्रेचरस है, एक दूसरा है फिडल, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। फिडल को मैं तुम पे फिदा हूं, तो मतलब मैं तुम्हारे लिए ईमानदार हूं। एमटीएस में है देखो तुम्हारे। लैंग्विशिंग, लैंग्विशिंग मतलब क्या होता है, देखो लैंग्विश के दो मतलब होते हैं, एक तो लैंग्विश का मतलब होता है वीक हो जाना या थक जाना, टायर्ड हो जाना, और दूसरा इसका मतलब होता है कोई चीज जो घटती रहती है, डिमिनिश हो जाती है, मतलब घटना, कोई चीज कम होना, घटते रहना। डिमिनिटिव भी इसी का सिनोनिम है, मतलब कोई चीज जो बिल्कुल ड्वार्फ है, स्मॉल है, छोटी है, बिल्कुल डिमिनिटिव है, छोटी है, घटती रहती है। फ्लीटिंग भी इसी का सिनोनिम है, मतलब जो बहुत ही कम समय के लिए है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं, फ्लीटिंग मतलब होता है जो चीज जो बहुत ही कम समय के लिए है, टेम्पररी है, कम समय के लिए। एफीमेरल है, तुम्हारे एग्जाम में आता भी है, इसको अच्छे से लिखता हूं मैं तुम्हारे लिए, फिर तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया। अरे लिखा नहीं अच्छे से, एफीमेरल है जो ट्रांसिएंट है, बहुत ही कम समय के लिए है। एडॉक है, या जो इंटरिम है, जो बहुत ही कम समय के लिए। फ्लीटिंग मतलब टाइम इज फ्लीटिंग, टाइम जा रहा है, गुजर रहा है, कम समय के लिए है। इसका अपोजिट परिनीरियल है, मतलब जो परमानेंट है, पेरिनियल है। और फ्लरिशिंग हो जाएगा जो बढ़ता हुआ है, तो ये हमारा एंटीनिम हो जाएगा। देखो लैंग्विशिंग मतलब है जो घटता हुआ हो, जो कम होता हुआ हो, और फ्लरिशिंग मतलब होता है जो बढ़ता हुआ है, समृद्धिशाली, जो बढ़ रहा है, फ्लरिश हो रहा है। तो फ्लरिश मतलब होता है जो बढ़ रहा है, और लैंग्विश मतलब जो घट रहा है, तो इसका एंटीनिम हो जाएगा फ्लरिशिंग। पेरिनियल मतलब हो जाएगा जो परमानेंट है, फ्लीटिंग मतलब जो टेम्पररी है, कम समय के लिए है, एफिमेरल है, ये सब के सब आते हैं। जैसे इसके लिए एक और हम बोल सकते हैं जो प्रोविजनल है, जो कम समय के लिए है, इसके लिए बोल सकते हैं प्रोविजनल है।
प्रोविजनल होता है ना, प्रोविजनल ऑफिसर होता है बहुत कम समय के लिए। नेक्स्ट समटस। अब मुझे सबके सब कमेंट करके बताओ समटस मतलब क्या होता है, सबके सब समटस मतलब क्या होता है और इसका आंसर क्या होगा। बताओ बताओ भाई, मैं देख रहा हूँ सबको। अब हमारे खत्म होने वाले हैं, 50 करेंगे आज, तो तुम्हारे कम से कम 250 तो मैंने करवाई चुके हैं और 250 से ज्यादा ही होगा आई थिंक, 250 से। तो बता दो समटस मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी टेस्टी, जो बहुत ज्यादा टेस्टी हो, जो बहुत ज्यादा लेविश हो, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, जो बहुत ज्यादा पैलेटेबल हो, स्वादिष्ट हो, और जो बहुत ज्यादा डेलिक्टेबल हो, ये भी इसका सिनोनिम है। जो स्वादिष्ट है, जो महंगी है, इसका अपोजिट जो इनएक्सपेंसिव है, जो सस्ती है, ये अपोजिट हो जाएगा इसका। ल्यूक्रेटिव मतलब होता है समथिंग विच इज प्रॉफिटेबल, जिससे हमें प्रॉफिट मिले। ऐसे याद रखो ल्यूक्रेटिव, मैंने याद भी करवाया तुम्हें ब्लैक बुक की क्लास में। ल्यूक्रेटिव, जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, इसलिए क्रिएटिव बनो, दिमाग का यूज करो जरा। स्टुपेंडस मतलब होता है जो शानदार हो, सही है, शानदार व्यक्ति है, शानदार, जानदार। स्प्लेंडिड बोलते हैं जिसके लिए, शानदार है जो, सही है। तुम बोलोगे सर मजा आ गया। डाइवल्जेंस मतलब क्या होता है, डाइवल्ज सुना होगा तुमने, डाइवल्ज। तो डाइवल्जेंस मतलब क्या होता है, सबके सब मुझे बता दो, डाइवल्ज मतलब क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। है, इसी को बोलते हैं असर्शन, ये भी इसका सिनोनिम है। इसका मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, रिवील करना, डाइवल्ज कर देना, उजागर कर देना किसी चीज को, शो कर देना। असर्शन कर देना मतलब किसी चीज को बोल देना बाहर, अवाउ कर देना, बहुत सारी वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम इसके लिए। रेलिवेशन, ये भी इसका सिनोनिम है, मतलब किसी को रिवील कर देना, किसी चीज को उजागर कर देना। तो उसका अपोजिट क्या हुआ, रिप्यूडिएशन कर देना, मतलब किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, रिजेक्शन कर देना, रिनंशिएशन कर देना, मतलब होता है किसी चीज को अस्वीकार करना, खंडन करना किसी चीज का, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। देखो एक तो है कि तुम किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी चीज को उजागर कर रहे हो, और एक है किसी चीज के तुम मना कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, खारिज कर रहे हो, इसको बोलते हैं रिप्यूडिएशन। तो इसका अपोजिट हो जाएगा। और इम्प्योरिटी तो सबको पता ही है, इम्प्योरिटी मतलब वो चीज जो प्योर ना हो, जो खराब हो, जो कंटेमिनेटेड हो, ये तो सबको पता है इम्प्योरिटी क्या होता है। नेफेरियस, ओ हो, नेफेरियस इंसान मतलब होता है जिससे हमको नफरत होती है, ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा नीच हो, जो बहुत ज्यादा, मतलब इसको बोल सकते हैं जो अधर्मी हो, दुष्ट हो, पापी हो, बिल्कुल खराब हो, विकेड हो, बहुत ज्यादा खराब, विकेड, या जो हीनस हो, जिससे नफरत हो, मतलब बहुत ज्यादा पापी, दुष्ट, अधर्मी, नेफेरियस, बहुत गंदा, बहुत ही गंदा। हीनियस लिखा भी है, इसका सिनोनिम है हीनियस। एक लिखा था हीडियस, याद रखो हीडियस अलग था, हीडियस मतलब होता है जो घिनौना हो, और ये हीनस, हीनस मतलब होता है जो बिल्कुल पापी हो, बहुत ज्यादा पापी, सही है। तो एक जिससे नफरत करें पापी हो, इसका अपोजिट क्या होता है, जो राइटस हो, जो बिल्कुल सही हो, जो सच्चा हो, ईमानदार हो। एक है जो बहुत ज्यादा पापी है, खराब है, अधर्मी है, विधर्मी है, खराब है बिल्कुल, और एक है जो राइटस है, जो बहुत ज्यादा अच्छा है। रिडल मतलब होता है जो पहेली होती है, पहेली, इनिग्मा या पजल, सबको पता है पहेली, पजल, इनिग्मा, ये सब के सब बोलते हैं रिडल, कि इस रिडल को सुलझाओ। तो हमने बोला भी था रिधि जो है, मैंने उसको ऐसे याद कराया था कि रिधि एक लड़की है, वो बहुत ज्यादा पहेली सुलझाती है वो, ठीक है। और अप्रोर, अप्रोर मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी नॉइसी, जब लोग बहुत गुस्से में हो, कंफ्यूजन में हो, नॉइसी हो, बहुत ज्यादा आवाज उठाएं, टुमुल्ट हो, या केओस हो, जहां बहुत ज्यादा भगदड़ हो, या पेंडेमोनियम हो, बहुत ज्यादा भगदड़ हो, जहां बहुत ज्यादा शोर शराबा हो, सही है। अब आगे क्लैंडिस्टीन, ओहो हो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो एसएससी सीजल में है। क्लैंडिस्टीन मतलब होता है जो सीक्रेट होता है, जो फर्टिव होता है, जो स्नीकी होता है, जो कोवर्ट होता है। अरे यार बहुत सारे हैं, खैर इतने काफी होंगे। तो जो छुपा हुआ होता है क्लैंडिस्टीन होता है। कोवर्ट मिशन करते हैं हम, छुपा हुआ, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो ये छुपा हुआ हो। फर्टिव देखो लिखा भी है, अच्छा कोवर्ट भी लिखा है, अरे भाई सब लिखा तो है, सब सिनोनिम है इसके। तो इसका अपोजिट क्या होता है, जो ओवर्ट हो, जो ओपन हो, ओपन, जो खुला हुआ हो सबको, असर्शन बोल सकते हैं इसके लिए, खुला हुआ है। और फ्यूटाइल मतलब होता है जो यूजलेस हो, जो फ्रूटलेस हो, निरर्थक हो। अ वाइल्ड गूस चेज,
पढ़ा भी था हमने, इडियम एंड फ्रेज, फिर बता रहा हूँ, क्लास नहीं देखिए देख लेना। अ वाइल्ड गूस चेस, इडियम एंड फ्रेज आता है, मतलब समथिंग व्हेन यू डू समथिंग फ्यूटाइल, जो निरर्थक है, जिसका कोई फल ना मिले तुम्हें। नेक्स्ट आता है ओफ। अरे वाह यार, ओफ मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही डंस होता है, जो ब्लॉकहेड होता है, जो फुलिश होता है, जो स्लो लर्नर होता है, जो बिल्कुल स्टूपिड होता है, मतलब जिसको मोटी बुद्धि, फैक्चुअस होता है। तो देखो ब्लॉकहेड मतलब होता है जो बहुत ही मोटी बुद्धि का हो, जो स्टूपिड हो, जो फुलिश हो। डंस मतलब है जो स्लो लर्नर होता है, वही है जो मोटी बुद्धि का है, जो स्टूपिड है। तो इसका अपोजिट क्या है? जो स्मार्ट है। सिंपल, एक है जो स्टूपिड है, एक है जो स्मार्ट है। सही है। इनफॉर्म मतलब क्या होता है? देखो फर्म मतलब होता है कठोर, जो स्ट्रांग हो, स्ट्रांग, और इनफॉर्म मतलब होता है जो वीक हो, जो फीबल हो, कमजोर हो। तो फर्म मतलब स्ट्रांग, और इनफॉर्म मतलब होता है जो फीबल हो, जो वीक हो, कमजोर हो। और कमजोर लोगों की तो जरूरत नहीं है कहीं भी इस दुनिया में, इस दुनिया में स्ट्रांग लोगों की जरूरत है, तो स्ट्रांग बनो। अब आता है कर्टली। कर्टली मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सुहाव हो, ये भी सिनोनिम है इसका, सुहाव मतलब ऐसा व्यक्ति जो पोलाइट हो, जो विनम्र हो, जो फॉर्मल हो, जो लोगों का सम्मान करे, जो सिविलाइज्ड हो। बोलती नहीं भैया ये सिविलाइज्ड पर्सन है, इस पे तमीज है, तहजीब है, कर्टली, कर्टली है वो। और इसका अपोजिट क्या होगा? जो अनकोथ हो। अनकोथ मतलब होता है जो अनसिविलाइज्ड हो, इम्पोलाइट हो। इसका ठीक अपोजिट, इम्पोलाइट हो, बात करने की तमीज नहीं है, आता ना जाता जय भारत माता है, बात करने की तमीज नहीं है। वर्बल मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, और एलिगेंट मतलब होता है जो ब्यूटीफुल हो, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, एलिगेंट है, ब्यूटीफुल। सही है। और वर्बल मतलब जो बोलता है, बोलने वाला, बोलचाल, इसका ऐसा बोलने वाला ना, वर्बल है जो, वर्बल इंग्लिश सीखते हैं हम। इनग्रेटिएटिंग, ऐसा व्यक्ति जो चापलूस होता है, चापलूसी करता है मेरे सामने, बहुत ज्यादा इनग्रेटिएटिंग बनता है, फॉनिंग करता है। फॉनिंग मतलब होता है जो फ्लैटरी हो, जो चापलूस हो, ये भी इसी का सिनोनिम है, चापलूस व्यक्ति है। चापलूसी की कमी नहीं है आजकल, 100 मिल जाएंगे तुम्हें चापलूस, लेकिन जो तुम्हारी गलती बताए वो अच्छा होता है। तो एक होता है जो चापलूस हो, सही है, और एक होगा, अच्छा देखो, सबमिसिव भी उसी का सिनोनिम है। सबमिसिव भी मतलब होता है जो एक्सट्रीमली ओबीडियंट होता है। सबमिसिव मतलब जो तुम्हारा, तुम्हें फॉलो करता है, ईल्ड, तुम्हारे आज्ञा का पालन करता है, भी सिनोनिम है। और ऑब्सिक्यूअस भी सिनोनिम है तुम्हारा। इसका मतलब ये जो एक्सट्रीमली ओबीडियंट हो, इस पे लिखूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सट्रीमली ओबीडियंट, जो बहुत ज्यादा तुम्हारी चापलूसी भी करता है बोल सकते हैं, या तुम्हारी बात मानता है। तो ये सब के सब सिनोनिम है, बात मानना, ऑब्सिक्यूअस, और सबमिसिव हो, फॉनिंग हो, फ्लैटरी हो, इनग्रेटिएटिंग हो। चापलूसी करना है, बात मानना। और इसका अपोजिट है जिसपे प्राउड हो, जिसपे घमंड हो। क्यों रे, किस बात का घमंड है रे तेरे पे? तो प्राउड मतलब होता है घमंड, प्राइड मतलब होता है घमंडी इंसान। प्राउड के साथ ऑफ आता है, प्राइड के साथ इन आता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन बता रहा हूं। तो प्राउड, घमंड है उसको, अपना ये घमंड छोड़ दे सूर्या, मेरे से हाथ मिला ले। अच्छा, पर्सपिक्यूटिव का मतलब क्या होता है जरा बता दो। पर्सपिक्यूटिव का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी क्लियर, क्लैरिटी हो जब तुम्हारे ऊपर, जिसे तुम पर्सपिक्यूरिटी याद को परसीव कर सको, देख सको। अभी बता था, परसीव कर सको मतलब देख सको, क्लैरिटी हो, क्लैरिटी हो। ल्यूसिडिटी भी इसी को बोलते हैं सिनोनिम, जो बिल्कुल क्लैरिटी हो, जिसमें हम बोलते भी लूसिड, लूसिड से बना है, ल्यूसिड। और मैंने ल्यूसिड को याद भी करवाया था। ल्यूसिड एक तो होता है ल्यूसिड ड्रीम, मतलब ऐसा सपना जो क्लियर हो, और ल्यूसिड को याद करवाया था सीआईडी, कि सीआईडी ने केस को क्लियर कर दिया। तो ल्यूसिड मतलब होता है जो क्लियर हो, जो क्लैरिटी हो, पर्सपिक्यूटी हो। इसका अपोजिट क्या होता है? जो वेग हो। अभी करा था वेग, वेग मतलब होता है जो ऑब्सक्योर हो, अस्पष्ट हो, अनक्लियर हो। इसी के लिए नेबुलस पढ़ा था, इसके लिए हिजी पढ़ा था, सही है। तो वेग मतलब जो धुंधला हो, अच्छा ना हो। और एक होता है पर्सपिक्यूटी, जो क्लियर हो, जो ल्यूसिड हो, सही है। और एक होता है वोएज, वोएज अलग है, वोएज मतलब होता है यात्रा, वो अलग है। अच्छा विनल, जो देखो विनल, विनल का मतलब होता है करप्शन। तो विनलिटी मतलब होता है करप्शन। मैंने तुम्हें याद भी करवाया है ब्लैक बुक में, फिर बता रहा हूँ। विनल को याद करता, विनल नल से, कि नल थल योजना में बहुत ज्यादा करप्शन हुआ, कराया था याद, तुम्हें याद होगा। तो जिसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ना है, अभी तो क्लास है उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए मैं जितना करवा सकता हूँ शॉर्ट ट्रिक वो बता रहा हूँ। बाकी तो मैं सिनोनिम एंटोनिम में फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों की यही डिमांड थी, तुम्हारी डिमांड थी ये। लेकिन अगर किसी को और ज्यादा पढ़ना है,
रूट वर्ड के साथ या ऐसे निमोनिक्स के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो ब्लैक बुक की क्लास में मैंने पूरा करवाया है। सीरीज देख लेना भैया। जिस टाइप से मैं वोकैब करवाता हूँ या ग्रामर करवाता हूँ, ये मेरी गारंटी उस टाइप से कोई नहीं करवाता है। हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, सच है ये। तो वीनल मतलब होता है करप्शन। अच्छा देखो, एक होता है वीनल करप्शन, एक होता है वीनियल, ये अलग है। वीनियल का मतलब होता है समथिंग विच इज पार्डनेबल, क्षमा करने योग्य। तो ऐसा कोई अपराध जो बहुत ही छोटा हो, ज्यादा बड़ा ना हो, तो उसको तुम क्षमा कर सकते हो, फॉरगिव कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं वीनियल, ये अलग है। और डिस्टिंक्शन इसका मतलब ये भी सिनोनिम है, इसका मतलब होता है क्लियर, जिसको तुम डिस्टिंक्ट कर सको, मतलब अलग कर सको किसी से, तो ये भी इसी का सिनोनिम है, क्लैरिटी हो जिसपे। डिस्टिंक्टनेस मतलब जो अलग हो, क्लैरिटी हो। अब जो अलग दिखेगा वो उस पर क्लैरिटी होगी, अच्छा होगा वो। तो डिस्टिंक्टनेस, वे, लूसिडिटी और पर्सपिक्यूटी, इन तीनों का मतलब होता है क्लैरिटी। इसका अपोजिट है वेगनेस, जिसमें क्लैरिटी ना हो। और वीनल मतलब होता है जो करप्टेड हो। सही है। अनसेटल्ड, अब देखो अनसेटल्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब वही होता है जो तुम हो, अनसेटल्ड। तो ऐसा इंसान जो अनसेटल्ड हो वो कैसा होता है, नर्वस होता है, घबराया हुआ होता है, जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, अनसेटल्ड होता है, नर्वस होता है। जैसे तुम हो, तुम सबको सेटल होना है लाइफ में, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, जॉब चाहिए, पर अभी नहीं है सेटलमेंट, अभी अनसेटल्ड हो। तो ऐसे लोग होते हैं जो नर्वस होते हैं, जो घबराए हुए होते हैं। टेंशन मतलब इस बार पक्का सेटल हो जाओगे। एक तो है जो नर्वस है, ठीक है, और उसका अपोजिट क्या होगा, जो कॉन्फिडेंट है, जिसके अंदर दम है, जिसको एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए लाइफ में, सेटल्ड हो ना हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमेशा। रेटिसेंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो रिजर्व हो, बहुत ही कम बोलता है। इसको मैंने याद भी करवाया था, रेटिसेंट, रहती शांत है वो लड़की हमेशा शांत रहती है, कम बोलती है, कंजर्व रहती है, रिजर्व रहती है। ट्रम्फेंट मतलब होता है जीत, चेयरफुल, हैप्पीनेस, जो मस्त हैप्पी रहता है, खुश रहता है, जीत की जो भावना होती है इसको बोलते हैं ट्रम्फेंट, जीत की भावना। ट्रम्फेंट याद करा था कि पुपरी बजाई। और क्यूटिडियन मतलब होता है, अभी मैंने बताया भी था, जो कॉमन हो, जो वर्डली हो, घिसा पिटा हो, जिसके लिए मैं पढ़ता मंडेन, मंडेन रूटीन है भैया मेरा, घिसा पिटा वही काम करना है रोज, 9 से 5 की जॉब। तो जो घिसा पिटा होता है उसको बोलते हैं क्यूटिडियन, कॉमन, वर्डली, मंडेन। सही है। आता लिंगर, लिंगर का मतलब क्या होता है, देखो लिंगर के साथ तुम्हारा फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है ऑन, याद रखना, लिंगर ऑन। लिंगर ऑन मतलब होता है टू स्टे, कहीं पे रुकना, टू स्टे और टू डू समथिंग लॉन्गर देन यूजुअल। जब तुम कहीं पे रुकते हो या किसी काम को अधिक टाइम तक करते हो या कहीं पे अधिक टाइम तक रुकते हो, तो उसी को बोलते हैं लिंगर। और लिंगर के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है ऑन, लिंगर ऑन। डिले इसी का सिनोनिम है, डिले मतलब देरी करना, या आइडल मतलब होता है लेजीनेस, है ना, लेजीनेस, ऐसा व्यक्ति जो लेजी हो, ऐसा व्यक्ति जो लेजी हो, ये भी इसका सिनोनिम है। तो जब तुम लेजी होते हो, देर लगाते हो, कहीं पे लंबे समय के लिए रुकते हो, तो उसी को बोलते हैं लिंगर। इसका अपोजिट क्या होगा, हेस्टन, जल्दी जल्दी करना, क्विक करना किसी चीज को ना, जल्दी जल्दी करना, क्विक करना। बैरल भी इसके लिए यूज करते हैं, जैसे बैरल होता है तेज तेज चलता है तो बैरल यूज करते हैं, क्विक, ठीक है। और ट्रिफल मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, समथिंग विच इज वेरी अनइम्पोर्टेंट, शॉर्ट एंड अनइम्पोर्टेंट, ट्रिफल भी बोलते हैं इसके लिए। सही है। और ट्रिवियल भी बोलते हैं, ऐसा मैटर, ऐसा कोई बात जो बहुत ही छोटी हो, अनइम्पोर्टेंट हो। यू क्रिएटेड सच अ फ्रीज फज ओवर अ ट्रिवियल मैटर, तो तुमने मतलब छोटी सी बात पे इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, तो ट्रिवियल मतलब अनइम्पोर्टेंट बात पे। अच्छा, मिसलीड करना किसी को, आजकल के टीचर्स बड़ा कर रहे हैं भैया, बच के रहो, मिसलीड नहीं होना है। मिसलीड मतलब किसी को मिस इन्फॉर्म करना, मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, डरा रहे हैं फालतू, गलत नॉलेज दे रहे हैं। मिस इन्फॉर्म मतलब किसी को बहकाना, बहलाना फुसलाना, किसी को गुमराह करना, किसी को मिसलीड करना। उसका अपोजिट होगा किसी को गाइड करना, पथ प्रदर्शक करना, पाइनीर। तुम्हारी बुक भी तो आती है पाइनीर, तो पाइनीर मतलब होता है किसी का पद प्रदर्शक करना, किसी का मार्गदर्शन करना। और इसका अपोजिट होता है किसी को बहला देना, फुसला देना, गुमराह कर देना किसी को। सही है, तो गुमराह नहीं होना है। और डिल्यूट्स मतलब तो मैंने अभी बताया था, चीट करना, किसी को धोखा देना, किसी को डिसीव करना भाई, तो धोखेबाजी नहीं चलेगी, डिसीव करना, हुडविंग करना, अभी किया भी था हमने। सही है। इम्बाइब्स मतलब होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना, बिल्कुल अच्छे से इनग्रॉस कर देना, बिल्कुल एब्जॉर्ब बोल दो, इनग्रॉस बोल दो, अच्छे से बिल्कुल तुमने निचोड़ दिया उसको अच्छे से। डिप्लोर मतलब होता है विलाप करना, लेमेंट करना, विलाप करना किसी के लिए, रोना। आफ्टर ब्रेकअप द स्टूडेंट्स लेमेंट, है ना, विलाप करते हैं, तो विलाप करना। अच्छा, तुम्हारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है लेमेंट फॉर द डेड्स, क्या बोलते हैं उसके लिए, शोक गीत के लिए। जल्दी से मुझे सबके सब कमेंट करके बताओ। अब था फ्लैम्बॉयंट,
फ्लैम्बॉयंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको दिखाने की बड़ी परवाह रहती है, दिखाने का बड़ा जोश होता है, शोई होता है जो बहुत ज्यादा, शोई व्यक्ति बहुत कलरफुल होता है, मतलब जो दिखाता है। जैसे रणवीर सिंह है, अपने कलरफुल कपड़े पहनता है, दिखावेबाजी करता है, शो ऑफ करता है। प्रिटेंशियस होता है जो, प्रिटेंशियस मतलब जो प्रिटेंड करता है, बहुत ज्यादा दिखावेबाजी करता है। फ्लैम्बॉयंट बहुत ज्यादा फैलता है, फ्लैम्बॉयंट को फैलता है बहुत ज्यादा, दिखावेबाजी करता है। कलरफुल देखो इसका सिनोनिम है कलरफुल, बहुत दिखावेबाजी करे। और एक है जो मॉडेस्ट रहे, विनम्र रहे, पोलाइट रहे, विनम्र। विनम्र विनम्र कैसे लिखता है भैया? हमको तो नहीं आ रहा है विनम्र लिखना, अभी तो मैं भूल गया हूँ, हिंदी में भूल गया हूँ, अभी मेरा पूरा फोकस है इंग्लिश में। तो विनम्र कैसे लिखते मुझे बता देना, ठीक है? तो जो मॉडेस्ट हो, जो सिंपल हो, ठीक है। और हॉरेंडस, हॉरेंडस मतलब जो हॉरिबल हो, अरे भाई जिससे डर लग जाए, अरे हॉरिबल, अरे भाई खतरनाक था, तो ग्रूसम था। सही है। हाँ वैसे लिख लेता हूँ मैं विनम्र, लेकिन अभी मेरा फोकस इंग्लिश में है। इरेस्टिबल मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको, एंग्री हो जाता है। सही है। नेक्स्ट लास्ट जो आज का है हमारा, इतना खत्म करेंगे 50, तो और इसके बाद 50 कल करेंगे, तो तुम्हारे कम से कम 500 से ज्यादा करवा दूंगा। आज तुम्हारे 250 से ज्यादा ही हो गए। अच्छा पहले इसको करते हैं कंप्लीट। अभी अबर्टिंग, अबर्टिंग मतलब होता है विच शेयर अ क्लोज बाउंड्री, मतलब जो साथ साथ बाउंड्री में शेयर करे, जो पास पास चिपका हुआ है, जिसकी बाउंड्री चिपकी हुई रहती है। अबर्टिंग मतलब बट होता है ना पीछे, तो बट इसका चिपका हुआ है, अबर्टिंग ऐसे याद रखो। इसे बोलते हैं एडजॉइनिंग, जो चिपका हुआ है, ज्वाइनिंग रहे। एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट हो जो चिपका हुआ रहे। अच्छा कंटिगियस इसी का सिनोनिम है। कंटिगियस मतलब ये होता है जो जो चिपका हुआ हो। कंटिगियस कंट्रीज बोलते हैं ऐसे कंट्रीज जिसकी बाउंड्रीज चिपकी रहती है आपस में। अगर तुम यूरोप में जाओगे तो यूरोप में तो चलते चलते तुम दूसरे कंट्री में भी जा सकते हो, इतनी पास पास रहती है। वो तो इंडिया है ना कि भाई ऐसी बाउंड्री नहीं है शेयर्ड वाली, लेकिन यूरोप में ऐसी कंट्रीज है सब चिपकी हुई है। ऐसा है यहीं पे तुम जा रहे हो तो अब तुम इस कंट्री में हो, अब तुम इस कंट्री में हो, इस कंट्री में हो, तो शेयर्ड बाउंड्रीज सबकी ऐसे ऐसे कंट्रीज है। सही है। तो इन सब का मतलब होता है जो साथ साथ हो, चिपका हुआ हो। इसका अपोजिट क्या हुआ? जो डिस्टेंट हो, जो दूर हो। डिस्टेंट मतलब जो दूर हो, जिसके दूर के लिए हम यूज भी करते हैं फार्दर, फर्दर आता भी है फार्दर। फ्लैबर गैस्टेड मतलब होता है जब कोई शॉक्ड हो जाए, अरे भाई फ्लैबर गैस्टेड हो गया, बिल्कुल शॉक हो गया वो। और इनर वेटेड मतलब होता है जो वीक हो, कमजोर हो। इनर वेटेड, जो इनर मतलब अंदर से, इनर मतलब अंदर से वो बिल्कुल ही वीक है, कमजोर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। बता दो आया मजा? आज की क्लास में मजा आया, जोश आया? सबके सब कमेंट करके बताओ। तो आज हमने लगभग लगभग देखो 5 थे, 5 वर्ड और 50 किए हैं। तो बता दो भाई 250 वर्ड, और इनके साथ तुम्हें 2 2 3 3 भी करवाए हैं मीनिंग, तो 250 से ज्यादा कर दिए आज हमने सिनोनिम एंटोनिम। तो तुम्हारी कब से डिमांड थी कि सर एंटोनिम लेके आओ, एक बच्चे ने तो मैसेज भी कर दिया सर एंटोनिम नहीं करवाते आप हैं, तो भैया लो एंटोनिम सिनोनिम दोनों करवा चुके हैं। तो 250 से ज्यादा करवाए भैया, 250 तो वर्ड्स मैंने करवाए हैं, इनके तो 2 2 3 3 4 4 मीनिंग भी करवाए हैं। तो आज तुम्हारी इतनी कंप्लीट हो चुके हैं, और कल एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें 250 और करवाऊंगा। तो भाई 500 तुम्हारे 500 600 सिनोनिम एंटोनिम तो मैं इधर से तैयार कर दूंगा। ठीक है, ये तो इतना हो जाएगा। ब्लैक बुक पूरी करवा रखी है, 1300 कुछ वर्ड करवा रखे हैं, वो भी पूरा कंप्लीट करवा दिया है। 200 जो मोस्ट रिपीटेड इडियम फ्रेज है वो भी करवा चुके हैं। ग्रामर की पूरी सीरीज करवा चुकी है। क्लोज टेस्ट की पूरी 15 क्लासेस करवा चुकी है सीरीज। पीक्यूआरएस की पूरी सीरीज करवा चुकी है। फ्रेजल वर्ब की 200 सीरीज थोड़ी सी बची है, 2-3 क्लासेस, वो भी पूरी 200 सीरीज हो जाएगी फ्रेजल वर्ब की, विद शॉर्ट ट्रिक के साथ समझा है। तो बताओ भैया और क्या चाहिए, और क्या चाहिए है? फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आता हूं, बस मेरा यही है भाई, मेहनत करो। और प्लीज अगर तुम्हें सच में पसंद आती है क्लास, जोश पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो भैया क्लासेस को लाइक वगैरह कर लिया करो, शेयर वगैरह पक्का किया करो। आजकल तुम देख रहे होंगे आजकल थोड़ी कम क्लासेस आती है, 1 महीने से बहुत कम क्लासेस आ चुकी है। क्यों? पहले मैं रेगुलर लेके आता था, लेकिन तुम लोग प्यार नहीं कर रहे भाई। प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। प्यार करते रहोगे तो कंटेंट मिलता रहेगा, और नहीं करोगे तो फिर नुकसान है, ऐसे कंटेंट से हाथ धो दोगे। तो इसलिए मेहनत करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए फुल मेहनत होगी। अपनी तरफ से तुम भी मेहनत करो और हम भी मेहनत करेंगे। सही है? तो अपना ख्याल रखो, और ऐसी जज्बे के साथ, जोश के साथ पढ़ते रहो। और ये पूरी जो क्लासेस है भाई, इसको ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, इंस्टा ग्रुप में शेयर कर दो, उसको फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दो, जहां है सबको भेज दो, स्टेटस लगा दो, बता दो कि 500 सिनोनिम एंटोनिम की क्लास आ चुकी है। तो अपना ख्याल रखो, मैं सच में बोल रहा हूँ, दिल से तुम्हारे साथ हूं, और मिलूंगा तुम्हें ऐसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।
मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं